साक्षरता अभियान। सच के साथ ही हमारा एक मीडिया लिटरेसी ड्राइव है। ये हमारा 5वां संस्करण है, 5वां इंस्टॉलमेंट है सच के साथी का। इस बार हम आपके बीच इस वक्त वाराणसी में हैं, वाराणसी के ऑडियंस के साथ हैं। मेरा नाम है पल्लवी मिश्रा, मैं एक फैक्ट चेकर हूँ विश्वास न्यूज़ के साथ। मेरे सहयोगियों से भी आपको आगे मुलाकात कराऊँगी। थोड़ा-सा आपको इस वेबिनार के बारे में बताते हैं। आज हम जो वेबिनार कर रहे हैं, ये विशेष तौर पर जो विधानसभा चुनाव के दौरान कैसे सुरक्षित रहें, कैसे पहचानें दुष्प्रचार को और कैसे खुद फैक्ट चेक करें, उसके बारे में होने वाला है। इससे पहले भी हम कई बार आप लोगों के बीच आ चुके हैं सच के साथी के अलग-अलग संस्करणों को लेकर। शरद नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। सच के साथी 1 में हम लोगों के बीच गए थे 2019 में, वहाँ हमने बात की थी नॉर्मल अवेयरनेस को लेकर, कैसे आप खुद जाँच सकते हैं फेक न्यूज़ को, कैसे समझ सकते हैं कि फेक क्या है, सच क्या है और अलग-अलग टूल्स के बारे में जनता से बात की थी क्योंकि 2020 में भी हम दूसरे संस्करण के साथ जनता के बीच गए थे। कोविड की शुरुआत थी और हमने लोगों के बीच जाकर उनमें अवेयरनेस फैलाई थी। अ, उसके बाद सच के साथी 3 और सच के साथी 4 को हम ऑनलाइन लेके गए। किन्हीं कारणों से हम स्लाइड अभी नहीं दिखा पा रहे हैं पर मैं मौखिक तौर पर आपको बता देती हूँ। अम, जो सच के साथी 3 और 4 था, उस दौरान हम बिहार इलेक्शंस और वैक्सीन को लेकर जनता के बीच गए थे और अवेयरनेस फैलाई थी हमने लोगों के बीच में। आज का जो मुद्दा है, वो है सच के साथी 5 का और सच के साथी 5 हमने फ़रवरी 15 से मार्च 4 के बीच में रखा है। इस दौरान हम अलग-अलग शहरों में उत्तर प्रदेश के और पंजाब के अलग-अलग शहरों में जाने वाले हैं। सर के साथी के बारे में डिटेल्स जो मैंने आपको अभी बताई वो आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। सच के साथी 5 की बात कर रही हूँ मुख्य तौर पर फ़रवरी 15 से 5 मार्च, माफ़ कीजिएगा मैंने 4 मार्च गलती से बोल दिया था। 5 मार्च तक हम लोगों के बीच जाएँगे, उत्तर प्रदेश की और पंजाब की जनता के बीच में। आज हम वाराणसी आए हैं, इससे पहले हम और भी शहरों में जा चुके हैं। हम कानपुर गए, हम लखनऊ की जनता से हमने मुलाकात की। पिछले 2 वेबिनार हमने गोरखपुर में किए। आज हम वाराणसी में आप लोगों के बीच में हैं। कुछ एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ जो आपको बताएँगे आज के इस वेबिनार के बारे में। एक बहुत इम्पोर्टेंट सूचना जो मैं आपको कहना चाहूँगी अपने एक्सपर्ट से आपको इंट्रोड्यूस कराने से पहले। एक पीडीएफ आपको जो सार है इस पूरे वेबिनार का, वो आपको एक पीडीएफ के रूप में मिलेगा। कैसे मिलेगा? एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप में उस पीडीएफ को शेयर किया जाएगा। मैं अनुरोध करूँगी मेरे सहयोगी से कि उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी इस चैट बॉक्स में शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जनता उस ग्रुप में जुड़ पाए। आपको सर्टिफ़िकेट जो मिलेगा वो उसके बाद ही मिलेगा जब आप उस पीडीएफ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पाएँगे क्योंकि ये जो प्रोग्राम है उसका मेन जो मोटिव है वो यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक अवेयरनेस को फैला सकें। बात कर लेते हैं आज के अपने गेस्ट के बारे में। हमारे साथ बहुत शानदार पैनल मौजूद है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं गणेश नागराजन जी, ओएसडी इलेक्शन है मणिपुर के। प्रोफेसर राकेश पांडे हमारे साथ जुड़े हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी बीएचयू से हैं। डॉक्टर हेमंत गुप्ता हैं हमारे पास, गैस्ट्रोन्टोलॉजिस्ट हैं और पंचगंगा फाउंडेशन के फाउंडर और प्रेसिडेंट भी हैं। हमारे साथ डॉक्टर ज्ञान प्रकाश मिश्रा जुड़े हैं, बीएचयू मास कॉम डिपार्टमेंट से हैं। मिस गुरमीत कौर भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रिंसिपल हैं सनबीम इंग्लिश स्कूल भवनपुर की। बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। अ, आप सबसे मुलाकात होगी, आप सबसे इंटरेक्शन होगा। आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ अपनी टीम से। जैसा मैंने आपको बताया अ, हमारे साथ हमारे जो एडिटर इन चीफ हैं, हमारे जो लीडर हैं वो हैं राजेश उपाध्याय, जागरण न्यू मीडिया और विश्वास न्यूज़ के एडिटर इन चीफ हैं। आज के इस वेबिनार को आप तक मैं पल्लवी मिश्रा और मेरे सहयोगी आशीष महर्षि लेके आ रहे हैं। मैं एडिटोरियल क्वालिटी मैनेजर हूँ, साथ ही फैक्ट चेकर हूँ। आशीष महर्षि एसोसिएट एडिटर हैं और साथ ही एक फैक्ट चेकर भी हैं। बाकी टीम भी इस पूरे वेबिनार में कहीं न कहीं जुड़ी हुई है, चाहे वो ऑपरेशन वाइज़ हो, चाहे वो चैट बॉक्स वाइज़ हो, चाहे वो स्लाइड्स के माध्यम से हो। आप पूरी टीम के नाम अपने सामने देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। जैसा मैंने आपको बताया इससे पहले हम कानपुर गए हैं, सच के साथ ही 5 में हम चंडीगढ़ गए हैं, हम लखनऊ गए, हम गोरखपुर गए और अंत में हम वाराणसी आए हैं आज आप लोगों से जुड़ने।
2 मार्च को हम फिर से जुड़ेंगे वाराणसी की जनता से। मेन मोटिव जो है आज का वो है विधानसभा चुनाव के दौरान आप कैसे सेफ रहें, सुरक्षित रहें, उसके बारे में बात करने का। हमारे साथ गणेश नागराजन जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप मुझे सुन सकते हैं? या आई कैन हियर यू। सुन सकते हैं, बताइए। सर, इस वेबिनार को शुरू करने से पहले आपसे जानना चाहेंगे, जैसा मैंने बताया कि वेबिनार होने वाला है सुरक्षा को लेकर। व्हाइल एक्सरसाइजिंग योर वोटिंग राइट, आप कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? क्या क्या वो तरीके हैं? आज के इस पूरे वेबिनार में उसके बारे में बात होगी, पर मैं शुरुआत करना चाहूँगी आपसे और जानना चाहूँगी कि इलेक्शन कमीशन की ओर से या फिर अथॉरिटीज़ की तरफ से क्या स्टेप्स उठाए गए हैं टू मेक श्योर द सेफ्टी ऑफ द वोटर्स, जो मतदाता हैं उनकी सेफ्टी के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? ये जो सवाल है थ्री प्रोन्स्ड है। वैसे पहला जो क्वेश्चन अब देखेंगे, पोलिंग स्टेशन में जाके लोग वोट करेंगे। तो पोलिंग स्टेशन यहाँ पे मणिपुर में सारे पोलिंग स्टेशन जो है सीएपीएफ आर्म्ड है, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पे है। मोर देन 250 companies are there in Manipur which are guarding the polling stations. तो सेफ्टी, एज फार एज सेफ्टी इज कंसर्न्ड, कि अगर आपको कोई धमकी की वैसा कुछ समस्या हो, इन केस इफ समबडी इज काइंड ऑफ ट्राइंग टू इंटिमिडेट यू, कोई वोटर की इंटिमिडेशन की बात हो रही है, then they can also call upon application, they can call upon a number called 1950. 1950 के दौरान वो कॉल कर सकते हैं, अपने समस्या को बता सकते हैं, that complaints will be taken up. And even we have a C Vigil app in which even such kind of incidents can be reported, and then action will be taken care of, वो कार्रवाई किया जाएगा। और जो कोविड के लेके जो सेफ कोविड फ्री इलेक्शंस करवाने की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी आप देखेंगे कि सारे पोलिंग स्टेशन से एक दिन पहले पूरा सैनिटाइज किया जाएगा, एंड सो दैट कि वोटर्स अपने मतदान प्रॉपरली दे सकें। एंड इवन डूज एंड डोंट्स कहा जाएगा कुछ। इफ यू सी इन मणिपुर 600 के ऊपर वुमेन पोलिंग स्टेशन है, जहाँ पे टोटल वी हैव 2968 पोलिंग स्टेशन, उसमें 600 का ऊपर जो है वुमन, पूरा पोलिंग पर्सनल जो है वो महिलाएं रहेंगे। तो दैट गिव्स काइंड ऑफ सिक्योर्डनेस इवन फॉर वुमन वोटर्स। दैट सेंड्स अ मैसेज आल्सो कि सारे कैन कम एंड वोट फ्रीली ऑन द डे ऑफ पोलिंग। सो अदर देन दैट, कोई भी कंप्लेंट्स है, कोई भी कार्रवाई है, पुलिस इज टेकिंग नेसेसरी एक्शन। और अपना जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम है, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम है, ये सारे 24/7 काम कर रहे हैं, एंड वी आर वर्किंग ओवर द कंप्लेंट्स व्हिच आर रिसीव्ड फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट्स आल्सो। राइट, बहुत-बहुत शुक्रिया सर। एक्चुअली आपने वही जानकारी दी है जो हमारी स्लाइड्स में भी थी, इसलिए मैं चाहती थी कि आपसे बात हो, क्योंकि यू आर द फर्स्ट पर्सन, द राइट पर्सन टू डिस्कस दीज थिंग्स। कैन वी कम टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? जैसा गणेश सर ने पहले बताया, 1950 नंबर है जहाँ पर आप जो भी किसी भी तरह की आपको समस्या है या कोई भी आपको जानकारी हासिल करनी है, तो उस पर कॉल करके हासिल की जा सकती है, मैसेज करके आप जो भी जानकारी है वो हासिल कर सकते हैं। मतदाता चेकलिस्ट के बारे में बात करते हैं। चेकलिस्ट बहुत ज़रूरी है, आपको अपने फिंगर टिप्स पर वो चेकलिस्ट होनी चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जो नाम है वो मतदाता सूची में है या नहीं, वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशियों के बारे में जानना, क्योंकि वोटिंग सिर्फ एक कर्तव्य ये नहीं है कि आपको जाके सिर्फ वोट डालना है, आपको सही प्रत्याशी को चुन के लाना है, ये बात समझने की है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके जो भी आपके एरिया का प्रत्याशी है, उसके क्या प्रोज़ हैं, क्या कॉन्स हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको कैसे मिलेगी, वो भी आपको आगे चल के बात करेंगे, पर आपको वो जानकारी हासिल करनी भी बहुत ज़रूरी है। मतदाता केंद्र स्थल के बारे में अग्रिम जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपका पोलिंग स्टेशन कौन-सा है, क्योंकि कोविड के टाइम पे आपको डिस्टेंस भी मेंटेन करना है, बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना भी नहीं है, तो आपको पहले से अगर अग्रिम जानकारी होगी तो आपके लिए सुरक्षित रहेगा। पहचान पत्र के रूप में 12 आइडेंटिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आयोग द्वारा स्वीकृति जिन्हें दी गई है, आप उनमें से किसी भी दस्तावेज़ को लेकर अपने पोलिंग स्टेशन पर जा सकते हैं। ये ऐसी जानकारी है जो सबका पता होनी इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कौन-सा प्रत्याशी इसे फ़ॉलो कर रहा है या नहीं।
48 घंटे पहले चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ऐसे में अगर आपको पता है कि कोई आपको ये करता हुआ नज़र आ रहा है, तो आपको पता है कि वो एक पर्टिकुलर सेट क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहा है। पेड न्यूज़ और फेक न्यूज़ पर आयोग की नज़र रहती है हमेशा। इस बारे में चर्चा करेंगे, पर उससे पहले हमारे साथ प्रोफ़ेसर ज्ञान प्रकाश मिश्रा जुड़े हुए हैं। प्रोफ़ेसर मिश्रा? Professor Mishra, you have to unmute yourself. I can see you on the screen. Professor Mishra, बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज के इस वेबिनार में। एक्चुअली मैं पेड न्यूज़ और फेक न्यूज़ पर बात करूं, उससे पहले मैं आपसे जानना चाहती थी कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो आप जैसे एकेडमिशियंस बहुत यूथ के संपर्क में आते हैं, जो यंग वोटर्स हैं, उनके संपर्क में आते हैं। ऐसे में उनकी क्या समझ है फेक न्यूज़ को लेकर, और स्पेशली अराउंड इलेक्शंस उनको आपको क्या लगता है कि क्या यूथ के लिए बिल्कुल मायने रखता है कि जो प्रत्याशी हैं वो कितने सच हैं और कितने झूठे हैं? या उनको लेकर किस तरह की चर्चाएँ चल रही हैं? बिल्कुल, ये तो है ही। आप एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिटलर ने एक बार कहा था बहुत पहले कि अगर किसी भी बात को, अगर झूठी बात को अगर 100 बार कह दिया जाए तो वो जनमानस के बीच में सच हो दिखने लगती है। लोग सोचते हैं कि यही सच है। तो जहां तक मुझे लगता है कि प्रचार तंत्र में बहुत ऐसे राजनैतिक दल हैं या बहुत सारी ऐसी एजेंसियां हैं जो फेक न्यूज बनाती हैं और आम जनमानस के बीच में परोसती है, और वो पेड भी होते हैं। तो ऐसे स्थिति में जब मैं देखता हूं, इधर मैं देख रहा हूं जब से 2022 का उत्तर प्रदेश के अंदर जो विधानसभा चुनाव है, उस पर मैं जब जगह जगह जाता हूं, विद्यार्थियों से बात करता हूं या विश्वविद्यालय में जो हमारे पत्रकारिता के छात्र हैं उनसे बात करता हूं, तो मुझे ये लगता है कि जनमानस में फेक न्यूज के चलते बहुत भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। बहुत ऐसी चीजें हैं जो कट पेस्ट करके और फोटोशॉप के माध्यम से जो डाली जाती हैं, उससे जो युवा है विशेषकर, क्योंकि युवा के साथ एक दिक्कत ये है कि युवा बहुत जल्दी पोलराइज होता है एक तरफ, तो उसके अंदर ये कहीं न कहीं ये बात घुस जाती है कि ये ऐसे नहीं तो ऐसे, ये गलत हो रहा है या इस तरह की चीजें कही जा रही हैं। तो और देखिए, हमारी जो संस्कृति है ना, वो जो भारतीय संस्कृति है, अगर उसकी हम बात करें तो हम बड़ा जल्दी किसी भी चीज पर विश्वास कर लेते हैं। हम अगर तकनीकी पक्ष की भी चीज है, अगर टेक्निकल भी है, तो तकनीकी पक्ष पे हम बाद में जाते हैं, पहले उसको अपनी आंखों से देखते हैं और कानों से सुन लेते हैं अगर किसी भी माध्यम से, तो उसको हम मान लेते हैं। ये बड़ी भारी दिक्कत है भारत के अंदर। तो जो यूथ है हमारा, विशेषकर जो मैक्सिमम हमारा मतदाता है, वो इससे कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर होता है, और जो मतदान की प्रक्रिया है उसको भी ये प्रभावित करता है फेक न्यूज। तो ये बड़ा एक तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है आने वाले समय में कि अगर इस पर कानून नहीं बनता है, इस पर अगर कोई आईपीसी की धारा और इस तरह की चीजें नहीं बनती हैं, या सुप्रीम कोर्ट या बाकी अगर समाज के बीच में अगर इस पर बहस और सेमिनार डिबेट नहीं होता है। इसके लिए मैं आपके इस प्लेटफॉर्म को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम इन सब चीजों पे बहस शुरू किया है, और एक अच्छी पहल है। और आने वाले समय में मुझे लगता है, जैसे मैं देख रहा था पीछे का कि बिहार की विधानसभा चुनाव पर भी आप लोगों ने इस तरह की ऑनलाइन और बाकी चीजें की हैं, तो आने वाले समय में इसको हम कैसे रोक सके, इसके लिए आपका जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत बहुत हम आभारी हैं, और मुझे लगता है कि दिशा देगा आने वाले समय में यूथ को। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल, बिल्कुल, और इनफैक्ट मैं आपके साथ कंप्लीटली एग्री करती हूँ कि दिशा देने का मतलब सिर्फ यहीं पे रुक जाना नहीं है। इसको एक चैनल बनाकर आगे बढ़ाना हमारा सबका कर्तव्य है। फेक न्यूज़ को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है, उतना आसान नहीं है जितना लगता है। तो इसलिए जनता तक अवेयरनेस फैलाना हमारा सबका मेन मोटिव होना चाहिए। इलेक्शंस की बात करते हैं, पेड न्यूज़ और फेक न्यूज़ में से पेड न्यूज़ को कैसे पहचानें? कोई भी खबर, कोई भी ऐड को खबर के फॉर्म में लिख दिया जाता है, उम्मीदवार की सिर्फ उपलब्धियों का ही बखान करा जाता है, विज्ञापन को एक न्यूज़ की तरह से पेश कर दिया जाता है। कई बार ऐसी जानकारी आपको दी जाती है जो एक तरफा होती है। सच क्या है और क्या झूठ है, दोनों के बीच में अंतर को पहचानना बहुत ज़रूरी है।
कैसे पहचानेंगे, उसके लिए कुछ टूल्स हैं जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। हमारे एक्सपर्ट्स जो बता रहे हैं उसको अगर आप नोटिस करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो आप खुद भी उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। फर्जी खबर का क्या दुष्प्रभाव होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। इस बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। इनफैक्ट हमारे साथ गुरमीत कौर जुड़ी हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैम मैम प्रिंसिपल हैं सनबीम इंग्लिश कॉलेज स्कूल की। बहुत यंग स्टूडेंट्स से आपका इंटरेक्शन होता होगा, वो स्टूडेंट्स जो आगे चल के वोटर्स बनने वाले हैं, आगे चल के समाज के साथ जुड़ने वाले हैं, समाज को कुछ देने वाले हैं। ऐसे में फेक न्यूज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज के सोशल मीडिया कल्चर पर। आप कितना भी चाहें पर बच्चों को नहीं बचा पाते हैं सोशल मीडिया पे से इन्फ्लुएंस होने पे, वहां पे जो जानकारी है उससे नहीं बचा सकते। ऐसे में क्या आपको लगता है कि एक फिल्टर लगाना बहुत जरूरी है? क्या आप उसको प्लेटफॉर्म से तो नहीं बचा सकते हैं और प्लेटफॉर्म पे हर तरह की जानकारी है, तो ऐसे में फैक्ट चेकिंग क्या आपको लगता है कि एक ऐसी उपलब्धि है, एक ऐसी चीज है जो हमें हर बच्चे तक उस उम्र में पहुंचा देनी चाहिए, ताकि जब तक वो एक ग्रोन अप एज में पहुंचे उसके दिमाग में बात बैठ जाए कि फैक्ट चेकिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्क्रोलिंग थ्रू सोशल मीडिया? यस, तो जो ये 2 साल पैंडेमिक के थे, ये बहुत कुछ बच्चों को मतलब गैजेट्स को और हाथ में दे दिया पेरेंट्स ने। इसके पहले तक हम लोग स्ट्रगल करते थे कि गैजेट्स ना लाएं या चुरा के नहीं लाएं या कुछ ऐसा ना करें या आपस में शेयर करते थे। लेकिन अब मैंने देखा है कि ये 2 साल में जब उनके हाथ में गैजेट्स आ गया है तो वो बहुत यंग है इस चीज को समझने के लिए। नंबर 1, क्या एक्सप्लोर करें और क्या देखें, क्योंकि उसमें कई बार पेरेंट्स का भी बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं होता है। तो मुझे लगता है जैसे हम लोग ने साइबर सेफ्टी या साइबर सिक्योरिटी के कुछ इनके सेशंस भी कराए, तो ये बहुत जरूरी है कि हमें फिल्टर्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि हम डेफिनेटली बच्चों को ये नहीं बता सकते आज के डेट में ना आप बच्चों को विड्रॉ कर सकते हैं टेक्नोलॉजी से। तो इस समय पे उनको ये समझाना कि क्या फेक है। कई बार बच्चे क्या बड़े हम लोग भी बहुत मिसगाइडेड हो जाते हैं, क्योंकि वो न्यूज कई बार इतने ऑथेंटिक और रिस्पॉन्सिबल लोगों से भी आता है कि आपको तब समझने में डाउट होता है कि ये है भी फेक न्यूज या ये सच का न्यूज है। तो वो बच्चे तो बहुत ही छोटे हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि यस, फिल्टर लगाने की हमें बहुत जरूरत है और इनको सही और गलत का पहचान एक करना। मतलब झूठ को अगर आप बहुत जोर शोर से और चीख चीख के बोल रहे हैं, तो जैसा सर ने बताया है, ज्ञान प्रकाश मिश्रा जी ने, कि वो सच झूठ भी सच लगने लगता है, यही हाल हो गया। तो ये बच्चे अभी बहुत यंग एज में हैं, जब ये अपना थॉट्स बनाते हैं, बहुत रिवोल्यूशनरी इनके आइडियाज भी होते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यस, इनको ये चेक और ये गाइडेंस बहुत जरूरी है। तो साइबर सिक्योरिटी के लिए तो बहुत ज्यादा ही इनको ध्यान देना पड़ेगा। और न्यूज चैनल सारे, इवन अगर हम यूट्यूब चैनल भी बच्चों को कहते हैं कि देखिए, तो क्या देख रहे हैं और क्या नहीं देख रहे हैं, इसका चेक लगना बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे भी बच्चों को नहीं पता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। जी, एब्सोल्युटली राइट मैम, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इनफैक्ट हमारे साथ आज पैनल में प्रोफेसर राकेश पांडे हैं। क्या हमारे साथ राकेश पांडे जुड़े हुए हैं? प्रोफेसर राकेश पांडे, बहुत इंटरेस्टिंग। मैम के एक्चुअली जो मैम ने मेरे को बताया, आई जस्ट वांटेड टू आस्क बिकॉज वो एक डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी से हैं और वो भी स्टूडेंट्स के बीच में रहते हैं। इसमें आई वांटेड टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ यंग माइंड्स, हाउ दे आर रिएक्टिंग टू फेक न्यूज, या क्या वो तरीके हैं जिनसे हम जैसे फैक्चर्स ज्यादा क्लोजली बिल्ड कर सकते हैं, कैसा एनवायरनमेंट अराउंड द यूथ जो वो फेक न्यूज को समझें और फैक्ट चेकिंग को लेकर ज्यादा सीरियस हों। खैर, उनसे भी चर्चा होगी। स्लाइड्स में आगे बढ़ते हैं। फर्जी खबरों या दुष्प्रचार क्या होता है, क्या नहीं होता है, एक बार पीछे वाले स्लाइड्स पे आएंगे। मैसेज भेजते समय कैसे समझदार और संवेदनशील रहा जा सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं। मैम, मैं आपसे और प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश से भी ये एक्चुअली पर्सनली अनुरोध करूंगी कि स्टूडेंट्स को ये फैक्ट चेकिंग एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करना में भी शायद थोड़ा सा टफ हो सकता है,
but as a session, you should definitely, have regular sessions on fact checking for your students. That is something very important. फैक्ट्स, ओपिनियन और रूमर्स में क्या डिफरेंस है, इस बारे में चर्चा करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष महर्षि जुड़े हुए हैं। आशीष एक एसोसिएट एडिटर हैं विश्वास न्यूज के साथ, फैक्ट चेकर हैं, काफी लंबे समय से फैक्ट चेक कर रहे हैं। ही विल बी द बेस्ट पर्सन टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री। आशीष, ओवर टू यू। शुक्रिया पल्लवी जी। बनास से जुड़े सभी सम्मानित जनों को मेरा अभिवादन। यदि हम फैक्ट, विचार, अफवाह की बात करें तो इसमें एक बड़ी महीन सी लाइन होती है। जो फैक्ट है ये कभी किसी के लिए अफवाह हो जाती है, जो अफवाह है कभी किसी के लिए विचार हो जाता है। इसलिए इसे जानने के लिए हमें सबसे पहले हमारा जो कॉमन सेंस है, कोई भी फेक न्यूज यदि आपके पास आती है तो 1 मिनट के लिए आप रुकिए और कॉमन सेंस अप्लाई यदि करते हैं तो ये आसानी से हमें पता चल जाता है कि ये फेक है या फैक्ट है। मसलन ये यदि आप मैप में देखें, इसमें लिखा है कि दिल्ली उत्तर भारत में है, ये एक फैक्ट है, इसका कोई फैक्ट चेकिंग नहीं किया जा सकता है, ना ये कोई विचार है ना ये कोई अफवाह है। इसी तरह यदि इस स्लाइड में हम देखते हैं कि दिल्ली और मुंबई भारत में 2 शहर हैं, 2 सिटी हैं, ये भी एक फैक्ट है, ये कोई विचार या अफवाह नहीं है, इसका आप फैक्ट चेक नहीं किया जा सकता है। लेकिन यदि आप इसको पढ़ते हैं, दिल्ली में बहुत शोर है, तो ये मेरे लिए एक विचार है, इसको आप फैक्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप इसको कहाँ से देख रहे हैं। यदि मैं बनारस की बात करूं, मैं बनारस से आता हूं तो मुझे लगता है कि बनारस में सबसे ज्यादा शोर है। यदि आप किसी इंटरनेशनल सिटी में तो वहां पे आपको लगेगा सबसे ज्यादा है। तो ये आप कहाँ से चीजों को देख रहे हैं इस पे डिपेंड करता है। तो हम लोग फैक्ट चेकिंग में भी यही देखते हैं कि हम लोग एकदम न्यूट्रल होकर चीजों को देखें, ना कि किसी पार्टी ना किसी मतलब साइड लें। आगे बढ़ते हैं। मुंबई एक छोटा शहर है, ये भी डिपेंड करता है कि हम कहाँ से देख रहे हैं। यदि हम लंदन से देखें तो मुंबई वाकई एक छोटा शहर है, लेकिन यदि हम बनारस से देखें तो ये एक बड़ा शहर है। तो मुंबई है, लेकिन हम देख कहाँ से ये मायने रखता है। सरकार मुंबई का नाम बदलने वाली है, इसका फैक्ट चेकिंग किया जा सकता है, क्योंकि इसमें एक डिसीजन लिया गया है कि सरकार मुंबई का नाम बदलने वाली है। इसके लिए हम इसको फैक्ट चेकिंग के टूल्स के माध्यम से इसको चेक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। फैक्ट चेकिंग में हम लोग ने जो हम लोग 3 साल से इसमें लगे विश्वास न्यूज में, हम लोग ने देखा कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका नजरिया, पॉइंट ऑफ व्यू। एक चीज आपके लिए, जैसे आप इमेज में देखेंगे, इसमें 9 भी है 6 भी है, तो डिपेंड करता है कि आप ये देख कहाँ से है। 9 जो बताएगा वो भी गलत नहीं है, 6 बताने वाला भी गलत नहीं है। इसी तरह ये एक इमेज है, इसमें एक खरगोश या बत्तख, किसी को ये खरगोश दिखेगा, किसी को बत्तख दिखेगा, दोनों सही है, इसमें कोई सही या गलत की बात नहीं है। इसी तरह यदि हम जाते हैं, इसमें किसी को फूलदान दिखेगा, किसी को महिला या पुरुष दिखेगा, दोनों ही सही है, ये फूलदान भी हो सकता है, महिला पुरुष भी हो सकता है। तो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी मैसेज को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा थमिए, 30 सेकंड 1 मिनट, और सोचिए कि इसका मतलब क्या है। मैसेज फॉरवर्ड करने का हम लोग सबसे बड़े ये करते हैं कि सबसे पहले वाला जो मामला है, एक हम लोग की साइकोलॉजी हो गई है कि सबसे पहले हमको बताना है। यदि आप सबसे पहले नहीं भी बताएंगे ना, तो धरती नष्ट नहीं होने वाली, तूफान नहीं आने वाला है। इसलिए 30 सेकंड रुक जाइए, सोचिए। तो इस एग्जाम्पल से आप जान सकते हैं कि सच क्या है, झूठ क्या है, राय, अफवाह, इसमें अंतर क्या होता है। दूसरे का जो नजरिया होता है, इसका हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए। जब से सोशल मीडिया पे लोग आए हैं, एक बोल सकते हैं कि हम आमने सामने तो सम्मान करेंगे, लेकिन यदि हम सोशल मीडिया पे हमारी डिबेट होती है तो हम किसी हद तक भी चले जाते हैं। तो इससे बचना चाहिए। सम्मान, आप जैसे ऑफलाइन है वैसे ऑनलाइन, दोनों का स्वभाव एक जैसा होना चाहिए। सबके अपने अपने नजरिए होते हैं। मैसेज भेजने से पहले ये देखिए कि आप यदि कोई मैसेज भेज रहे हैं तो सामने वाले को कैसा लगेगा। आप यदि गुड मॉर्निंग मैसेज देखते हैं कि डेली गुड मॉर्निंग मैसेज आते हैं, आप देखेंगे भी नहीं, आप आता है मैसेज उसको डिलीट कर देते हैं, लेकिन भेजने वाला मानता नहीं है। तो मैसेज भेजने से पहले देख लीजिए कि सामने वाले को भेजना है या नहीं। इसी तरह दूसरों की बात सुनना चाहिए, हमें दूसरों का सम्मान करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि यदि आप कोई मैसेज किसी को भेज रहे हैं तो अपने आप को सामने वाले की जगह रख के देखिए। इससे ये होगा कि आपको पता चलेगा कि ये मैसेज हमें भेजना है या नहीं। पल्लवी, ओवर टू यू। बिल्कुल,
बहुत बहुत शुक्रिया आशीष। आई होप, आई थिंक इट वाज प्रीटी क्लियर। जो तीनों में एक्चुअल अंतर समझ पाना इसलिए जरूरी है क्योंकि फैक्ट चेक आप किसी चीज को कब करेंगे, जब आप में डाउट होगा। अब डाउट किस लेवल का होना चाहिए वो भी आपको पता होना चाहिए। तो आशीष ने जो बताया उससे एक अंतर आपको समझ में आएगा कि क्या राय है, क्या सच है और क्या झूठ है। हमारे साथ डॉक्टर हेमंत जुड़े हुए हैं। डॉक्टर हेमंत, डॉक्टर हेमंत, आर यू विद अस? हाँ जी, मैं हूँ आप। I will give you time to settle down, sir. No problem. हाँ, Dr. Hemant was with us for all this while. I think I'll give you 2 minutes to settle down, sir. okay, Okay. That's fine. Yes. बहुत बहुत शुक्रिया सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक्चुअली मैं एक्सपर्ट को मन से, मेरे को आई वांट टू थैंक यू गाइस कि आप लोग पूरा समय हमारे साथ जुड़ते हैं और जो भी आपसे सवाल पूछा जाए आप बिल्कुल समय देकर उस पे बात करते हैं। डॉक्टर हेमंत शायद इस वक्त अपने शायद हॉस्पिटल में है या अपनी क्लिनिक में है, तब भी उन्होंने समय निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक सवाल जो मैं आपसे फिलहाल सबसे पहले लेना चाहती हूँ, पिछले 2 साल से हम लोग इंटीरियर्स में हैं, अपने 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 कामों में व्यस्त हैं। ऐसे में जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया हमारा बिहेवियर है, वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट बिहेवियर बन गया है। दैट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ आवर सोल। ऐसे में जो सोशल मीडिया पे कम्युनिकेशंस होते हैं वो वाया पोस्ट होते हैं, कई बार वन वे कम्युनिकेशंस होते हैं, कई बार चीजें बस आपको बता दी जाती हैं। बीइंग अ फैक्ट चेकर, जो हेल्थ फैक्ट चेक है वो पिछले 2 सालों में एक बहुत बड़ी फील्ड निकल के आया है, क्योंकि हेल्थ को लेकर बहुत मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। क्या आपके पास आप कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों से जो हेल्थ को लेकर जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, उसके चंगुल में फंस जाते हैं और उसको लेकर अपनी हेल्थ को ज्यादा बिगाड़ लेते हैं? Thank you, विश्वास न्यूज एंड पल्लवी जी, फॉर इनवाइटिंग मी। आपने जैसा कहा, हम लोग आज भी कोविड के दौर में से लगभग निकल आए हैं, लेकिन अभी भी हम लोग कोविड दौर में जी रहे हैं। और ये 2 साल का समय बहुत ही ज्यादा एक अफवाह वाला, और पूरा समाज और पूरा देश ही नहीं कहूंगा, पूरी दुनिया एक तरीके से एक डर के साए में जी रही थी। और उस पे इतने ज्यादा व्हाट्सएप पे फेक न्यूज़ेस और हेल्थ को लेके, कोविड को लेके, बाकी तरह तरह की चीजों को लेके, हेल्थ के इश्यूज को लेके इतनी ज्यादा गलत न्यूज़ेस आ रही थी, गलत सोशल मीडिया पे कई न्यूज चल रही थी, और इसको लेके पूरा समाज बहुत ही परेशान और भयाक्रांत था। तो मैं समझता हूं कि हेल्थ को लेके इस तरह के जैसे भी जो लोग इसको एक वायरल करते हैं, ये एक बहुत गलत परिपाटी है और समाज को इससे बचना चाहिए। और एज अ डॉक्टर, एज अ सोशल वर्कर, हम लोग का ये दायित्व है कि हम लोग इस चीज को समय समय पे, मैं इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल मैं कहना चाहूंगा कि इसमें मीडिया का भी बड़ा रोल है कि इस चीजों को इसको फैक्ट चेक करके पब्लिक को आगाह कराएं, अवेयर करवाएं कि असलियत क्या है और पेड और फेक न्यूज़ क्या है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, जैसे कभी कभी कुछ जगह निकल जाता है कि साहब फला चीज खाने से ये रोग हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, इत्यादि। इस तरह से कई चीजें कई बार ना जानते हुए कुछ सोशल मीडिया नहीं, ये मीडियाज में भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, इसमें भी कई बार इस तरह की चीजें निकल जाती। तो यही मेरी एक तरीके से एक गुजारिश भी है, और मैं इस चीज को आगाह भी करना चाहता हूँ कि बिना हम लोग जाने, मेडिकल फ्रेटर्निटी से, फैकल्टी से जो जानकार है इस चीज के बारे में, इसको बिना जाने हुए इसको हम लोग ना प्रचार प्रसार में लाएं, ना इसको सोशल मीडिया में लाएं, ना ही किसी भी तरह के प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसको हम लोग को देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपसे फिर से जुड़ेंगे। हेल्थ को लेकर एक्चुअली बहुत ज्यादा डिस्कशन होता है ज्यादातर, और बहुत सारे सवाल हैं जो आपके लिए हैं। अंत में ट्राई करेंगे कि जल्दी से रैप अप करके अंत का थोड़ा सा समय सवाल जवाब के लिए रखा जाए। जानते हैं, स्लाइड में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फर्जी खबरों की।
क्या है फेक न्यूज, क्या है फर्जी खबर। अविश्वसनीय जानकारी की जांच करना जरूरी है। ऐसी जानकारी अक्सर गलत होती है जो बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स लगती है, बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, सुनने में एकदम से आपको बहुत अच्छा लगता है, हाँ ये तो मेरे को सबको बताना चाहिए। ऐसी जानकारी को आपको डबल चेक जरूर करना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसी जानकारी फेक होती है। जांच करें कि क्या उसके बारे में कुछ ऑथेंटिक जानकारी अवेलेबल है, ऑथेंटिक सोर्सेज पर जानकारी अवेलेबल है। हमारे साथ डॉक्टर हेमंत। डॉक्टर हेमंत, आई वांट टू कम बैक टू यू। डॉक्टर हेमंत, आर यू विद अस? जी इफ यू कैन सी माय स्क्रीन डॉक्टर हेमंत, इस तरह की जो खबरें होती हैं अक्सर बहुत वायरल होती हैं। कैंसर को भी मात दे देगा ये घरेलू नुस्खा। इस नुस्खे में तो चलिए बताया है कि हनी में आप अखरोट मिलाइए, कुछ लहसुन मिलाइए, ये कुछ ऐसी चीजें। कई बार ये जो उपचार होते हैं बहुत एक्सट्रीम होते हैं कि गरम गरम पानी पी लीजिए और आपका जो कोविड है वो उसके कीटाणु मर जाएंगे। इस तरह की चीजें जो आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो उन चीजों को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या सही सोर्स है असली जानकारी इकट्ठा करने का, और कैसे इंसान इस तरह की जो हेल्थ रिलेटेड फेक न्यूज है उससे बच सकता है? देखिए, मैं इस चीज को मानता हूँ, बिल्कुल आपने ये सही कहा कि कैंसर के इलाज, हर तरह के टर्मिनल स्टेज डिजीजेस के इलाज, कोविड के इलाज बहुत ज्यादा 2 साल से ये सोशल मीडिया, वैसे तो कैंसर इत्यादि के इलाज तो कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ, लेकिन कोविड को लेके बहुत तरीके के इस तरह के घरेलू नुस्खे या इस तरीके की चीजें लिखी गई हैं। और कार्डियक डिजीज में कि हार्ट अटैक हो जाए तो लहसुन खा लीजिए तो उसमें धमनियां क्लियर हो जाती है, ना आपको एंजियोग्राफी की जरूरत है, ना एंजियोप्लास्टी की जरूरत है। एक तो मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो एक सज्जन हमारे यहाँ भर्ती हुए थे कैंसर को लेके, उनके लेकिन वो पीछे पड़ गए कि साहब मैंने पढ़ा है को ये सोशल मीडिया में कि किसी पेड़ के पत्ते को खाने से कैंसर ठीक हो जाता, और उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और उनको कितना ही समझाया, लेकिन वो इतना ज्यादा एडमेंट थे। शायद डरे हुए रहता है, समाज डरता भी है, ऐसा शब्द है कैंसर। उन्होंने उसको खाया और वो रिएक्ट किया, और जो व्यक्ति मेरे ख्याल से कैंसर का ट्रीटमेंट चला के कुछ महीने या वर्षों चल सकता था, वो कुछ दिनों में ही उनका प्राणांत हो गया। तो इस तरीके से भी हम लोग इस तरह के केसेस देखते हैं। तो ये बहुत ज्यादा, मैं जो सोशल मीडिया पे इस तरह की चीजें वायरल कर रहे हैं उनसे भी मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि बिना समझे बिना बूझे केवल आगे बढ़ाने की होड़ में किसी इस तरह की न्यूज को या इस तरह के चीजों को आगे ना बढ़ाएं जो किसी के लिए जानलेवा हो, और जाने अनजाने आप किसी के जानी दुश्मन, आप जान के दुश्मन बन जाए। तो बहुत ये सोच समझ के बड़ा ये से, अगर आपको आयुर्वेदिक की इलाज बताना है तो कोई आयुर्वेदाचार्य या जो बीएमएस करा हुआ है उस वही बता सकता है। मॉडर्न मेडिसिन का इलाज मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर बता सकता है। जो कैंसर शब्द है वो मॉडर्न मेडिसिन से आया है, उसके लिए मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर की आपको जरूरत है। और अगर आपको आयुर्वेदाचार्य या होम्योपैथ की जरूरत है तो एक जो प्रॉपर ट्रेंड व्यक्ति है जिसके पास डिग्रीज हैं उनसे आप बात करें। मैं 100% उसको है कि जो भी व्यक्ति ट्रेंड है, डॉक्टर है, वो आपको गलत राय नहीं देगा। वो जरूर बोल देगा साहब कि ये सुना है लेकिन इसका कोई भी मेडिकल एविडेंस प्रूफ नहीं है। तो जब तक मेडिकल का एविडेंस प्रूफ मेडिसिन ना हो तब तक उसका हम लोग को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। यही देखिए, मैं एक फैक्ट चेकर हूँ, मैं कोई भी चीज बताऊंगी उससे ज्यादा प्रमाणित वो लगेगा कि एक एक्सपर्ट आपको बताएं। तो इस वक्त हमारे साथ काफी लोग इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं, फेसबुक के जरिए, फेसबुक लाइव के जरिए काफी सारी जनता हमें सुन रही है। तो ये ना सिर्फ हम फैक्ट चेकर्स का अनुरोध है बल्कि मेडिकल फ्रेटर्निटी का भी अनुरोध है कि इन सब जो फेक न्यूज, जो हेल्थ रिलेटेड मिस इन्फॉर्मेशन आती है या हेल्थ रिलेटेड कोई भी इस तरह की इंफॉर्मेशन आती है, तो उस पर यकीन करने से पहले आप प्लीज अपने जो भी फिजिशियन है, जो भी आपके डॉक्टर हैं, उनसे जरूर कंसल्ट करें। उनकी कंसल्टेशन के बिना आगे ना बढ़ें। डॉक्टर हेमंत ने एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताया जहां पर एक व्यक्ति को अपनी जान खोनी पड़ी सिर्फ इस भ्रम के चलते कि कोई एक विशेष मेडिसिन उसको
उसके लिए बेटर विकल्प मौजूद होगी बजाय जो मेडिकल एडवाइस थी उसके अगेंस्ट जाकर। These are the examples you should abide by. आपको सुनना चाहिए कि मेडिकल फ्रेटर्निटी क्या कह रही है, and you should follow them and avoid any kind of misinformation related to fake news. URL की जांच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब URL क्या होता है? URL जब भी आप कोई भी चीज खोलते हैं, कोई भी चीज आप कोई भी सोशल मीडिया ऐप खोलते हैं, स्पेशली ब्राउजर पे, तो जो URL ऊपर आता है, जो ऊपर एक लिंक आता है, उसको URL बोलते हैं। अब क्यों लिंक की जांच जरूरी है, एक एग्जांपल के जरिए आपको आगे बताएंगे, पर उससे पहले मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। कई बार ऐसा होता है हमारे पास लिंक्स आ जाते हैं कि एक फलाना कंपनी ने, फॉर एग्जांपल अमेज़न बहुत बड़ी जानी मानी साइट है, अमेज़न फ्री गिफ्ट बांट रही है, कहिए दिवाली के चक्कर में होली आने वाली है, तो होली के माहौल में अमेज़न फ्री गिफ्ट बांट रही है, इस लिंक पर क्लिक करिए, अपनी जानकारी दीजिए और आपको फ्री गिफ्ट मिल जाएगा। या आ जाता है कि केबीसी में कौन बनेगा करोड़पति ने एक नया लॉटरी लॉन्च किया है और ये लिंक है, इस पर क्लिक करिए और आपको केबीसी की जो भी एक इनाम राशि है वो आप तक पहुंच जाएगी। ऐसे में आपको क्या करना है, जब भी इस तरह के लिंक्स आपके पास आते हैं तो उन लिंक्स की जांच करना, उन URLs की जांच करना आपको अपने आप में बता देगा कि वो सच है या गलत है। अगर Amazon का कोई चीज है, कोई फीचर है, तो वो amazon.in या amazon.com होगा, वो xyz.amazon.com तो नहीं होगा। तो अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये फेक हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने दिया केबीसी का। केबीसी की जो वेबसाइट है, आप जाकर देख सकते हैं कि केबीसी की वेबसाइट पे क्या उनका URL है, क्या उनका जो ऑफिशियल नेम है उनका, वो किस नाम से रजिस्टर्ड है। हो सकता है कि वो केबीसी के नाम से रजिस्टर्ड हो सकता है कि वो कौन बनेगा करोड़पति के नाम से रजिस्टर्ड हो। तो ऐसे में वो ढूंढना बहुत जरूरी है और चेक करना कि आपके पास जो URL आया है क्या रजिस्टर्ड कंपनी के नाम से ही आया है या उसके साथ में abc.kbc.com करके कुछ लिख दिया गया है। तो URL की जांच करना बहुत जरूरी है। एक एग्जाम्पल आपके सामने है, होंडा बहुत बड़ी कंपनी है, उसके नाम से एक फेक न्यूज वायरल हुई जहां पे कहा गया कि होंडा एक एनिवर्सरी है उनका, या इसको कोई भी कुछ भी चीज हो सकती है, कोई फेस्टिवल हो सकता है, उस पर्टिकुलर कंपनी की एनिवर्सरी हो सकती है। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में एनिवर्सरी बताया गया कि एनिवर्सरी है, उस उपलक्ष्य में आपको एक कुछ फ्री गिफ्ट दिया जा रहा है, आप देखिए ये लिंक है और लिंक पे क्लिक करिए और आपको फ्री स्कूटी मिल जाएगी या फ्री बाइक मिल जाएगी। अब दावा किया जा रहा है कि होंडा दे रहा है स्कूटर, इस लिंक पर करें क्लिक। अब आपने लिंक पे क्लिक कर दिया, आपने लिंक पे क्लिक करा, उसके बाद वो आपसे मांगेगा आपका नाम, आपका फोन नंबर, आपकी ज्यादा जानकारी जो भी आप भर देंगे, क्योंकि आपको लगेगा नाम नंबर देने से क्या बिगड़ता है मेरा, वो दे देता हूँ, स्कूटी तो मिल ही रही है। एंड में वो आपसे बोलेगा आप एक काम करिए, इसको ना 10 और व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर कर दीजिए, फिर आपको आपकी स्कूटी मिल जाएगी। आप कहेंगे इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं ये भी कर देता हूँ। आप लेके उसको 10 व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर देंगे। बट इन दी एंड ये बात मैं आपको कंफर्म बता सकती हूँ कि वो 10 में करें चाहे आप 20 में शेयर करें, आपको स्कूटी नहीं मिलेगी। इसका मोटिव क्या है? अब मोटिव समझना भी उतना ही जरूरी है। ये जो URLs होते हैं, इन पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके साथ ठगी के जो चांसेस हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। ठगी किस रूप में हो सकती है? आपका डाटा बेचा जा सकता है, आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, आपकी जो भी जानकारी है वो बेची जा सकती है। इससे भी ज्यादा आप जिस डिवाइस से लॉग इन कर रहे हैं, चांसेस आर कि उस डिवाइस को भी हैक किया जा सकता है। और आजकल हमारे फोन में हमारे पासवर्ड होते हैं, हमारे बैंक कनेक्टेड होते हैं, तो ये जो ठगी है ये बहुत बड़ी ठगी बन सकती है। तो URL जांचना ना सिर्फ आपके लिए इसलिए जरूरी है कि अच्छा ठीक है मेरे को स्कूटी नहीं मिलेगी, जरूरी इसलिए है कि स्कूटी के लालच में आके या किसी फ्री गिफ्ट के लालच में आके आप कहीं अपना बैंक खाता खाली ना करवा लें, या आप अपनी ऐसी जानकारी किसी के साथ साझा ना कर दें जिससे आपका नुकसान हो सके। तो ये ऐसी छोटी छोटी जानकारी है जिसका आप अगर आपको पता होगा तो आपके साथ ठगी नहीं होगी। आप खुद समझ जाएंगे कि आप तक जो जानकारी आ रही है वो सही है या गलत है, कहीं आपका कोई बेवकूफ तो नहीं बना रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। बाकी आपके पास अगर कोई भी सवाल है, कोई कुछ आप पूछना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से, तो आप प्लीज चैट बॉक्स में लिखकर पूछिए। हमारे साथ एक्सपर्ट्स कॉन्स्टेंटली जुड़े हुए हैं, वो आपके सवालों के जवाब भी देंगे। फैक्ट चेकर्स मैं आशीष आपके साथ जुड़े हुए हैं, हम भी आपको अगर हमारे डोमेन का कोई सवाल होगा तो जरूर आंसर करेंगे। एक बार और रिमाइंड करना चाहूंगी
इस पूरे जो पीडीएफ पूरे वेबिनार का सार है वो पीडीएफ के रूप में आपसे व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किया जाएगा। इस वेबिनार को अटेंड करने के लिए आपको एक सर्टिफिकेशन भी मिलेगा, पर वो सर्टिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप उस पीडीएफ को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि सर्टिफिकेशन आपको इस बात का मिल रहा है कि आप एक सच के साथी बन गए हैं और सच के साथी का काम है इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। तो प्लीज आप इस लिंक पर क्लिक कर चैट बॉक्स में लिंक है, लिंक पर क्लिक करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, वहां पर आपके साथ पीडीएफ आएगा, पीडीएफ को लोगों के साथ शेयर करिए, स्क्रीनशॉट को हमारे साथ शेयर करके बताइए कि आपने कितने लोगों के साथ उसको शेयर किया है। जो टॉप 3 कंटेंडर्स होंगे जिन्होंने सबसे ज्यादा लोगों के साथ सबसे कम समय में इस पीडीएफ को शेयर किया होगा, उनके लिए एक स्पेशल उपहार है विश्वास न्यूज की तरफ से, जो आपको जल्दी ही रिवील किया जाएगा। वेबिनार को आगे बढ़ाते हैं। स्रोत की जांच बहुत जरूरी है। सोर्स क्या होता है? कोई जानकारी कहाँ से निकली है, कहाँ से आई है, कहाँ से उसका, अब सोर्स अगर आपको पता लगेगा तो आपको रीजन पता लग जाएगा कि कोई चीज क्यों निकली है, कहाँ से निकली है। अब समझिए कि आपके पास कोई एक ऐसी जानकारी आती है जहां पर आपसे कहा गया है कि एक विशेष तौर की मेडिसिन खाने से आप किसी चीज से बच जाएंगे, आप कैंसर से बच जाएंगे, कोई भी, उसको चाहे किसी भी तरह की मेडिसिन का नाम दे दिया जाए, पर एक नाम दे दिया गया है। अब अगर वो बहुत ज्यादा वायरल हो गई है, इमेजिन से किडनी स्टोन को लेकर एक मेडिसिन वायरल हो रही है कि ये जो मेडिसिन है XYZ का नाम है और इसको खाने से आपका किडनी स्टोन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब अगर आप सोर्स पे पहुंचे और आपको पता लगे कि इसको जनरेट ऐसे पेज से किया गया है जो लिंक्ड है उस मेडिसिन की कंपनी से, तो आपको पता लगेगा कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये शुरू ही एक पर्टिकुलर मेडिसिन के प्रमोशन के लिए किया गया है। ये एग्जांपल कहीं पे भी फिट बैठ सकता है, चाहे वो पॉलिटिकली इंक्लाइंड कोई व्यक्ति उस विशेष पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कोई न्यूज प्रचलित कर सकता है, या किसी पर्टिकुलर डोमेन को, आइडियोलॉजी को मानने वाला व्यक्ति दूसरे डोमेन को या आइडियोलॉजी को रन डाउन करने के लिए उसके खिलाफ दुष्प्रचार फैला सकता है। तो सोर्स को जांचना बहुत जरूरी है। सोर्स की जांच आप कैसे कर सकते हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पिछले स्लाइड पर आ सकते हैं प्लीज। सोर्स क्या बताता है? सोर्स देखिए, ये जैसे ये एक बहुत बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि मैरिजुआना खाने, अब मैरिजुआना खाने के लिए एक नशीला पदार्थ है, लोग जो इसको कंज्यूम करते हैं उन्हें कोई ना कोई एक्सक्यूज चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो कोई भी गलत काम करता है या कोई भी ऐसा काम करता है जो कहीं ना कहीं उसमें गिल्ट है, उसको छुपाने के लिए वो 1000 एग्जाम्पल्स लेके आता है। अब मैरिजुआना को लेकर भी ये कुछ समय पहले कोविड में भी ये वायरल हुआ था कि मैरिजुआना कंज्यूम करने से आपका कोविड ठीक हो जाएगा। इस विशेष एग्जाम्पल में दावा किया जा रहा है कि मैरिजुआना से एक एलियन डीएनए उसमें मिला है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फूड है, इसमें ये एलियंस का फूड आइटम है और ये आप तक पहुंचा है। जब हमने जांचा इसको, जब हमने सोर्स तक पहुंचे तो हमें पता लगा कि एक अखबार की क्लिप थी या एक वेबसाइट थी जो सटायर पोस्ट जनरेट करती है। सटायर पोस्ट मतलब कि वो बस एंटरटेनमेंट पर्पस से लिखते हैं ऐसे पोस्ट जिनसे लोग पढ़कर बस खुश हों। अब वो व्यंग हो सकता है, सटायर हो सकता है, एंटरटेनमेंट पर्पस से झूठी खबरें, झूठी अफवाहें हो सकती हैं। अब ऐसे में जब आप उस वेबसाइट पर पहुंचेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसके नीचे एक डिस्क्लेमर लगा हुआ है कि हमारी जानकारी, हमारे इस पूरे राइटअप में लिखी हुई जानकारी सटायर है, एंटरटेनमेंट पर्पस से लिखी गई है, उसका सच्चाई से कोई भी वास्ता नहीं है, इस तरह की जानकारी आपको दी गई होगी। पर अगर आपको सिर्फ ये पोस्ट दिखेगी तो आपको नहीं पता लगेगा कि ये सटायर है। उसके लिए आपको सोर्स तक पहुंचना बहुत जरूरी है। सोर्स तक कैसे पहुंच सकते हैं? वो कीवर्ड्स के जरिए या हेडलाइन को आप ओपन सर्च करके, उसके बारे में भी आपको आगे बताएंगे। तो बहुत इजी तरीके हैं सोर्स तक पहुंचने के। फोटो, वीडियो और ऑडियो मैसेज की जांच करें, बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपको लगता है हम जो आंखों से देख रहे हैं, जो कानों से सुन रहे हैं वो सच होगा। ऐसा जरूरी नहीं है। आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिससे आपको भ्रम में डाला जा सकता है। आप तक झूठ परोसने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे टूल्स हैं। वीडियो पर विश्वास करना आसान है, पर फैक्ट चेक करना उसे उतना ही आसान है। आगे आपको बताएंगे कि कैसे फैक्ट चेक किया जा सकता है। प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश, मीनवाइल आपसे एक सवाल ले लेते हैं। स्टूडेंट्स, प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी। आप मास कॉम डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, आप आई एम श्योर आपने पहले भी कुछ फैक्ट चेकिंग वर्कशॉप्स के बारे में सुना होगा।
ऐसे में क्या आपका कोई स्टूडेंट कभी आप तक ऐसी जानकारी लेके आया है जो आपको पता हो कि फेक है, या बाद में वो निकला हो फेक है और आप मतलब या वो उसका शिकार बन गया हो या बनते बनते बचा हो, या आप देखिए खुद मैडम, अपना आपके साथ ऐसा हुआ कि आपका फेक न्यूज से वन ऑन वन सामना हुआ हो? मैं अभी फेसबुक पे देख रहा था, तो एक सुप्रीम कोर्ट के बड़े प्रतिष्ठित वकील हैं और बड़े PIL बहुत दाखिल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज जा रही है? जी सर, मैं आपको सुन सकते हैं, हम सभी हाँ आपको जी। सुन सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बड़े PIL दाखिल किए हैं। तो मैं देख रहा था फेसबुक पे उन्होंने लिख रखा था कि रिजर्व बैंक ने 29, 30 और 31 फरवरी को जो 500 रुपए के जो नोट हैं, जिनके पास पुराने जो नोटबंदी के दौरान नहीं जमा कर पाए हैं, उनको जमा करने के लिए उसने कहा है कि बिना उनकी इंक्वायरी किए कोई जांच नहीं की जाएगी, पड़ताल नहीं की जाएगी। तो मैंने भी जब उसको पढ़ा तो मुझे लगा कि 500 रुपए का नोट और नोटबंदी और इंक्वायरी और जांच पड़ताल के बिना है, ये बात तो हमें भी लगा कि ये तो उनके लिए मौका है जो अभी तक नहीं जमा किए हों, कहीं रखे हों। लेकिन आप कल्पना करिए कि इस देश में 75 करोड़ से ज्यादा लोग सोशल मीडिया का यूज करते हैं आज की डेट में। उसमें नौजवान भी है, बुजुर्ग भी है, और युवा भी है, और बहुत महिलाएं भी हैं, घरेलू भी महिलाएं हैं, कुछ घरेलू काम करने वाली भी ऐसी जो महिलाएं हैं वो भी हैं जो घरों में काम करती हैं लोगों के जाके। तो प्रथम दृष्टया अगर आप ध्यान दीजिएगा तो फरवरी 28 की है, 29 की होती है, इसका ध्यान तो होगा मगर बाद में होगा। प्रथम दृष्टया ये ध्यान इसी पे जाएगा कि ये न्यूज है, इसका मतलब रिजर्व बैंक ने कहीं ना कहीं कहा है। अब सोशल मीडिया पे बहुत ऐसी चीजें हैं, फेसबुक पे बहुत ऐसी चीजें हैं जो नहीं डालने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, हर चीज का एक सकारात्मक पक्ष होता है और एक नकारात्मक पक्ष होता है। सोशल मीडिया, जैसे हम खाते हैं, नहाते हैं, गाना सुनते हैं, पूजा करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, ये हमारी एक संस्कृति का अंग है। वैसे ही सोशल मीडिया आज की डेट में हमारी एक संस्कृति बन चुकी है, और हर संस्कृति के आसपास कहीं ना कहीं विकृति भी घूम फिर के रहती ही रहती है, तो और वो घुसने का मौका खोजती है। तो सोशल मीडिया में जो फेक न्यूज है वो एक विकृति है, वो घूमने फिरने का, अपना घुसने का मौका खोजती है, और घुसाने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तैयार रहते हैं। तो इस तरह से जो हमारी संस्कृति का आज की डेट में अंग बन चुकी है, उसमें विकृति को घुसाना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस तरह की खबरों का कई बार हमें भी, और भी मैंने खबरें बहुत सारी ऐसी देखी हैं जब वो, अच्छा, एक नेचर है आदमी का, मेरा भी नेचर वो था, मैंने कई बार इसको, जो आप लोगों का जो ये फेक न्यूज और जो आपके जो वेरिफिकेशंस होते हैं उनके द्वारा मैंने भी, मेरे अंदर भी पहले, बाद में उतनी जागरूकता पहले नहीं थी, बाद में आई कि बहुत सारी न्यूज ऐसी है जो व्हाट्सएप पे आती है और उसको बिना देखे हम फॉरवर्ड कर देते हैं। कई बार मेरे पास भी ऐसे मैसेज आते हैं कि वो लिखा हुआ है गुड मॉर्निंग मैडम, अब भेजने वाले को ये पता नहीं है कि ये मैडम है कि पुरुष है, वो भेज देता है। बाद में बाद में लगता है कि अरे, अब आप कल्पना करिए कि जो भेजता है उसको ये पता ही नहीं होता है कि हम किसको भेज रहे हैं, न वो पढ़ता है। तो न पढ़ना, न रीडिंग करना, ये फेक मैसेज के लिए एक बहुत खतरनाक चीज है। फेक न्यूज इससे बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और छात्रों में हाल ये है, मैं तो विश्वविद्यालय में हूँ, आए दिन ऐसा होता है कि कई ऐसे फर्जी, कई बार तो रजिस्ट्रार की फर्जी सिग्नेचर्स, प्रिंसिपल की फर्जी सिग्नेचर, चिट्ठी कॉपी पेस्ट करके और लेटर को बना करके भेज दिया जाता है। अब उसको वेरीफाई होने में हालत ये है कि कई बार एडमिनिस्ट्रेशन को, डीएम की पता चला, वो कौशल राज शर्मा यहाँ के डीएम है, उन्होंने कोई लेटर ही नहीं जारी किया है, लेटर ऊपर से कुछ और नीचे कट पेस्ट करके, और वो सोशल मीडिया पे दौड़ रहा है। तो सही कौन है और गलत कौन है, इसमें कहना बड़ा कठिन होता है, और हम सब कहीं ना कहीं उसके शिकार हो जाते हैं। ये बात सच है। मुझे नहीं लगता कि कोई बचता होगा इस शिकार होने से। हाँ, ये जरूर है कि उसका अकाउंट खाली नहीं होता है, बस इतना ही है, लेकिन ज्यादातर लोग इन सबके शिकार होते रहते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट सर।
आई एग्री विद यू मेनी अ टाइम्स। ये तो एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है मैडम सर वाला, पर इसी तरह के और एग्जाम्पल्स आपको बताते हैं जहाँ पे हम ठीक से देखते नहीं है चीजों को और बिना देखे उन्हें जज करना शुरू कर देते हैं या उनसे अपनी इन्फ्लुएंसेस ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। सामने आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। इस तरह की मैं एक्चुअली जब बोल रही थी कि कोई चीज इंटरेस्टिंग होती है उस पर यकीन करना आसान होता है, उस मेरा मतलब ये था नीले रंग का सेब। कोई भी जो देखेगा वो देख के अचरज में पड़ जाएगा, अरे नीले रंग का सेब ये भी होता है क्या। अब दावा किया जा रहा है कि देखो चाइना में तो नीले रंग का सेब उग रहा है, आप देखो वीडियो है उसमें वो उसमें से निकाल रहा है सेब, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हर कोई फॉरवर्ड कर रहा है, देखो चाइना तो कितना तरक्की कर लिया है, वहां पे तो नीले रंग का सेब उगा रहे हैं वो। अब नाउ व्हेन वी जब हम ये भी हालांकि बहुत ज्यादा इंटरफेयरिंग एग्जांपल नहीं है, पर एक छोटा सा एग्जांपल आपको ये बताने के लिए है कि कैसे आप खुद चेक कर सकते हैं। अब आप सामने जो आपको फोटो एक स्क्रीन रैप दिया है वीडियो का, आप उसी में देख रहे हो कि एक तो सेब नीला है और पीछे के बाकी सारे सेब पिंक है। हाउ इज इट पॉसिबल कि एक सेब नीला निकल आए और पीछे सारे सेब पिंक हो। नाउ दिस इज द ट्रिक। जब हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट करा तो हमें पता लगा, वो हमारा पहला मोटो था उसको चेक करने के लिए कि देखो सामने से ही दिख रहा है ये तो। इवन व्हेन वी फैक्ट चेक, जब मेरी फैक्ट चेक ट्रेनिंग हुई थी या मेरे ट्रेनर की ट्रेनिंग हुई थी, व्हेन वी स्टार्टेड दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्ट चेकिंग, तो सबसे पहली चीज जो हमें बताई गई वो था यूज योर कॉमन सेंस। कॉमन सेंस कैसे यूज करोगे आप? जब किसी चीज को देखोगे, किसी चीज को समझोगे, तो व्हाट प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश सेड, आई वांट टू अग्री विद हिम एंड आई वांट टू ऐड ऑन टू इट। देखना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है, अपने कॉमन सेंस का उपयोग करना बहुत जरूरी है। ना सिर्फ उससे आप फेक न्यूज से बचेंगे बल्कि खुद बेवकूफ बनने से भी बचेंगे। अब आपने अगर मेरे को गुड मॉर्निंग सर का मैसेज भेजा तो मेरे दिमाग में आएगा दिस पर्सन इज वेरी नेग्लिजेंट, बहुत नेग्लिजेंट है ये व्यक्ति कि इसने मुझे गुड मॉर्निंग सर का मैसेज भेजा है। या ज्ञान प्रकाश जी को अगर आप गुड मॉर्निंग मैम का मैसेज भेज रहे हैं तो उनके दिमाग में भी आपकी एक छवि बन जाएगी कि ये व्यक्ति नेग्लिजेंट है, इग्नोरेंट है। सो जस्ट टू बी सेफ, आप खुद की आइडेंटिटी को भी एक नैरेटिव को क्रिएट करने के लिए भी बहुत जरूरी है कि आप ध्यान दें, हर चीज को ढंग से देखें और हर चीज को ढंग से समझें। लेट्स मूव ऑन। तारीख की जांच करना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल देते हैं कि आज देखिए कोई एक इवेंट चल रहा है, इमेजिन हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं, विधानसभा चुनावों की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर डेट को कोई इलेक्शन होने वाला है और एक दिन पहले आपके पास एक वीडियो आता है जहां पर एक नोट बंटते हुए दिख रहे हैं कि देखिए ये तो आपके यहाँ के प्रत्याशी तो ये कर रहे हैं, ये नोट बांट रहे हैं यहाँ पे। या एक वीडियो आता है जहां पर किसी प्रत्याशी के घर से बहुत बड़ा कैश जब्त किया गया है, कैश दिख रहा है कि अच्छा देखिए ये तो या शराब की बोतलें दिख रही हैं कि इस तरह की चीजें हुई हैं आपके प्रत्याशी के साथ है आपके इलाके में। उससे क्या होगा, उस प्रत्याशी के खिलाफ आपका एक नैरेटिव क्रिएट हो जाएगा, आप एक कुछ अपनी सोच बदलेंगे और जो आपकी वोटिंग स्ट्रैटेजी है उसको भी वो इम्पैक्ट करेगा। डेट पहचानना इसलिए जरूरी है कि हो सकता है कि आपने जो वीडियो देखा जहां पर वो नोट बांटे जा रहे थे वो वीडियो 4 साल पुराना हो, तो वहां पर आपको उससे पता लग जाएगा कि इसका साफ तौर पर आज हो रहे चुनाव से तो कोई लेना देना नहीं है। वो जो नोट पकड़े गए थे हो सकता है कि वो 5 साल पुरानी घटना हो। तो जो डेट है वो आपको काफी कुछ बताती है किसी भी टेक्स्ट के बारे में। ये देखिए जो दावा वायरल हो रहा है वो प्रासंगिक है या नहीं, ये देखिए अब 2020 7 जनवरी को ये दावा किया गया और बोला गया कि ऑस्ट्रेलिया में जो जंगल में आग लगी थी, फॉरेस्ट फायर हुआ था, वाइल्ड फायर था, उसके बुझने के बाद उसको एक्चुअली जो बारिश हुई उसको लेकर जो जंगल के एनिमल्स थे वो इस तरह से रिएक्ट करते हुए नजर आए कि मतलब जो खुशी थी एनिमल्स की वो इस तरह से नाचते हुए झूमते हुए नजर आए। वास्तव में जब देखा तो वो जो फोटोग्राफर थे उन्होंने बताया कि ये तो 2014 की तस्वीर है, वाइल्ड फायर 2020 में लगी है। प्रासंगिक तौर पर उसको इस्तेमाल किया ठीक है, पर आपको पता होना चाहिए कि जो असली तस्वीर थी वो 2014 की थी और ये सही नहीं है। ये जो रिलेशन है बिटवीन द इमेज एंड द टेक्स्ट, जो तस्वीर है और उसके साथ जो दावा किया जा रहा है उसमें जो संबंध है वो ठीक नहीं है, वो गलत है। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं स्लाइड में। अच्छा, कुछ कहानियां जानबूझकर झूठी बनाई जाती हैं, कुछ होता है मिस इन्फॉर्मेशन, कुछ होता है डिस इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन वो है जब एक व्यक्ति को पता नहीं है कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है और वो आप तक परोस देता है उसे। गलत वो भी है, जानकारी गलत वो भी पहुंचा रहा है।
पर ऐसे में वो उसको थोड़ा सा ब्राउनी पॉइंट इसलिए दे देंगे कि उस व्यक्ति को खुद नहीं पता था कि वो गलत जानकारी है। दूसरा होता है डिसइंफॉर्मेशन, उसको बख्शा नहीं जा सकता। डिसइंफॉर्मेशन मोटिवेटेड होता है, वहां पर उस व्यक्ति को पता है कि आप तक जो जानकारी पहुंचा रहा है वो गलत है, पर वो जानबूझकर तब भी आपका नैरेटिव बदलने के लिए या आपकी जो भी इंफ्लुएंसेस हैं उसको चेंज करने के लिए आप तक वो जानकारी पहुंचा रहा है। तो ये समझना बहुत जरूरी है, डिफरेंस बिटवीन मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइंफॉर्मेशन। अब एक एग्जाम्पल ये था, एक गोली है, उसको पानी में डाला और उसमें से टिश्यू पेपर निकल आया, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर टैबलेट कंपनी के खिलाफ ये नैरेटिव क्रिएट किया गया कि देखो ये तो दवाई में टिश्यू पेपर भर के भेज रहे हैं, दवाई नहीं है, इसमें कोई भी सॉल्ट्स नहीं है, टिश्यू पेपर है, जो आपको टिश्यू पेपर खिला के बीमार करने की इनकी साजिश है। इसको इन्वेस्टिगेट करना इतना जरूरी है क्योंकि जैसा मैंने बताया किसी चीज के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, हो सकता है वो डिसइंफॉर्मेशन भी हो, तो इसलिए लोगों तक जानकारी पहुंचाना बहुत जरूरी है कि वीडियो असल में था किस चीज का। ये एक बहुत ही पॉपुलर ट्रेंड है टैबलेट टिश्यू का। उसमें क्या होता है कि एक टिश्यू पेपर है, उसको टैबलेट के फॉर्म में बिल्कुल दबा के छोटा सा कर दिया जाता है और उस पर जैसे ही ड्रॉप ऑफ वाटर पड़ता है, छोटा सा पानी पड़ता है, तो वो बड़ा हो जाता है। उससे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना मुंह साफ कर सकते हैं, हाथ साफ कर सकते हैं, कैरी करने में आसान है, टैबलेट की तरह छोटे छोटे जैसे टैबलेट्स आती हैं उसी फॉर्मेट में आता है, और इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है। अब उस टैबलेट को ये कह के वायरल कर दिया कि ये एक फलाना टैबलेट है जिसमें सॉल्ट्स नहीं है और टिश्यू पेपर है, तो इससे क्या आप तक गलत जानकारी पहुंचाई गई, आपको भ्रमित करने की कोशिश की गई, आपको एक विशेष कंपनी के खिलाफ या एक विशेष फार्मास्यूटिकल जो भी वो मेडिसिन है उसके खिलाफ आपको खड़ा करने की कोशिश की गई। तो अब तक हमने क्या सीखा, हमारी क्या चेकलिस्ट है, वो उस पर एक बार फिर से बात कर लेते हैं। तस्वीर और वीडियो पर विश्वास करना आसान होता है, लेकिन उन्हें आपको गुमराह करने के लिए भी बनाया जा सकता है, उसको आर्टिफिशियली क्रिएट किया जा सकता है। तारीख की जांच बहुत जरूरी है, अन्य रिपोर्ट जरूर देखें, हो सकता है आप तक जो रिपोर्ट आई हो आपको जरूर उसको सर्च करना चाहिए कि क्या किसी और मीडिया हाउस ने उसको पब्लिश करा है, क्या सिर्फ वर्ड ऑफ द माउथ है। पूरी खबर को हमेशा पढ़ना चाहिए, कहीं एंड में कोई ऐसी जानकारी तो नहीं है जिससे कोई इंपॉर्टेंट जानकारी हो, क्या ये एक मजाक है, सटायर तो नहीं है, जैसा हमने एग्जाम्पल में देखा था कि सटायरिकल पोस्ट तो नहीं है। उस पेज के अबाउट अस सेक्शन में जरूर जाके देखें। भरोसेमंद सूत्रों से दी गई जानकारी को जुटाने की कोशिश करें कि अगर हेमंत जी आपको कोई बात बता रहे हैं जो एक मेडिकल एक्सपर्ट है, तो उनकी बात पर विश्वास किया जा सकता है, उनकी बात मानी जा सकती है। पर एक ऐसा व्यक्ति जो मेडिकल फील्ड से एसोसिएटेड नहीं है, वो आपको कोई ऐसी जानकारी देता है जो आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, तो उस पर आप आंखें मूंद कर विश्वास ना करें। अगर ये कई जगह लिखी हुई है तो जरूरी नहीं है कि वो सही हो, पर हाँ अगर ऑथेंटिक वेबसाइट पर है, ऑथेंटिक जगहों पर है, तो आप मान सकते हैं कि वो सही हो सकती है। फोटो, वीडियो या ऑडियो मैसेज को चेक करना उतना ही जरूरी है जितना टेक्स्ट मैसेज को या किसी और तरह के मैसेज को। सावधान पूर्वक यूआरएल की जांच जरूर करनी है, जैसा आपको बताया उन्हीं छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करना है। क्लिक करने से पहले लिंक को पूरी सावधानी के साथ देखना है, हो सकता है आपके साथ ठगी की जा रही हो या ठगी करने की कोशिश की जा रही हो, अपनी जानकारी हर जगह साझा नहीं करनी है। अगर ये किसी परिचित वेबसाइट की तरफ से दिख रहा है लेकिन शब्दों में, अक्षरों में अलग अलग तरह की गलती है, तो आप समझ सकते हैं कि ये पैरोडी अकाउंट हो सकता है। उस विश्वास न्यूज की जगह पे हो सकता है कि विश्वास न्यूज का नाम VISHVAS है, उसकी जगह VISHWAS लिख के आपको भ्रमित करने की कोशिश की जा रही हो। तो ये जांचना बहुत जरूरी है कि जो आप देख रहे हैं वो उसी कंटेक्स्ट में आपको परोसा जा रहा है या नहीं। लेट्स मूव ऑन। आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़े उससे पहले बात कर लेते हैं गुरमीत मैम से। गुरमीत मैम काफी देर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैम काफी ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स को मैंने पॉइंट आउट किया जो शायद कई लोग इग्नोर कर देते हैं, कई लोग नहीं समझ पाते हैं समय रहते। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगी हमारे आज के ऑडियंस से कि क्यों फैक्ट चेक करना आसान, मैं ये बता चुकी हूँ कि कितना आसान है, पर क्यों जरूरी है? क्या आप उस पे कुछ शब्द कहना चाहेंगी?
एक्चुअली कोई भी मैसेज को हमें फैक्ट चेक इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि कई बार क्या होता है, जो गलत न्यूज है वो इतनी पॉपुलर हो जाती है और इतनी स्टैब्लिश हो जाती है कि उसके आगे जब सही न्यूज आती है तो लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब कौन सी सही है और कौन सी गलत है। और दूसरी बात, एक एक मन जैसे अभी सीबीएसई के एग्जाम्स को लेके भी कई बार ऐसा हुआ है कि फेक डेट शीट बन के चली गई है। अब वो बच्चों में एक बहुत ही ज्यादा एक एंशियसनेस आ जाता है, बच्चे पजल्ड हो जाते हैं, टीचर्स, और क्योंकि उस समय सब लोग वेट कर रहे होते हैं, तो ये उस समय पे ऐसा चीज भेजना ये बहुत ही एक मतलब मानसिक तनाव भी देता है लोगों को। तो मेरा तो यही कहना है कि आप फैक्ट चेक जरूर करें। मैं कोई भी न्यूज मान के चलती हूँ कि जब तक मेरे को सीबीएसई में एक ऑथेंटिक वेबसाइट से, सीबीएसई के वेबसाइट से नहीं मिलेगा, या हमें कोई ऑथेंटिक हायर अथॉरिटी सीबीएसई की नहीं देगी, तब तक हम उस न्यूज को कहीं पास ऑन नहीं करेंगे। तो जो लोग पास ऑन भी करते हैं उनकी भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जैसा कि आपने कहा कि होल्ड लगी रहती है कि सबसे पहले कौन भेज रहा है, इस चक्कर में क्या होता है कि अब वो बिना चेक करे भेज देते हैं और जब तक वो डिलीट करते हैं तब तक वो और आगे पहुंच चुका होता है। तो ये तो है। और मुझे लगता है कि हम जितना अवेयरनेस इस पे जनरेट करेंगे ऑडियंस के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्ट चेक करना कि हम न्यूज जो भेज रहे हैं। और जैसा कि आपके कलीग ने भी बताया कि आप रुकिए 30 सेकेंड और देखिए कि हमें इसे भेजना भी है कि नहीं भेजना है, वो बहुत जरूरी है। तब तक आपको पता चल जाता है कि ये हमें भेजने की जरूरत है कि नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज बहुत ज्यादा मिसलीडिंग है। अगर आप देखेंगे तो जैसे वेट को लेके बहुत कॉन्शियस है लोग, सब, कोई स्लिम होना चाहता है, कोई ऐसे होना चाहता है, उसको लेके कोई कहता है ये मत खाइए, कोई कहता है वो मत खाइए, कोई कहता है ऐसे डाइट प्लान बनाइए, जो कोई कहता है कीटो प्लान बनाइए, कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग कहता है। तो उसमें आपको एंड में यही नहीं समझ में आता कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। जबकि आपको अपने आप एक समझ, आपके पास एक डॉक्टर है, आपके पास हॉस्पिटल्स में डाइटिशियंस हैं, आप उनसे कंसल्ट करें। तो ये है, ये फैक्ट चेक करना बहुत बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट मैम। हमारे साथ गणेश नागराजन जी जुड़े हैं, ओएसडी हैं मणिपुर के इलेक्शन। गणेश सर अभी हम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ बताइए सर, सी विजिल को लेकर कुछ सवाल आ रहे हैं कि सी विजिल क्या सिर्फ कंप्लेंट्स के लिए है या उसको और भी चीजों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? अगर आप थोड़ी सी रोशनी डालेंगे सी विजिल पर और 1950 नंबर पर। ये दोनों पैरेलल कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। 1950 अपनी डिस्ट्रिक्ट का जो कंट्रोल सेंटर है वहां पे पहुंचेंगे, जो भी कॉल्स आ रहे हैं सो उसका दौरान पे एक्शन लिया जाएगा। बट इन केस ऑफ सी विजिल ये क्या हो रहा है कि हमारा सीईओ लेवल पे भी देख सकते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितना कंप्लेंट्स पेंडिंग है, कितना डिस्पोज्ड है करके। इसमें मुख्य जो द इम्पोर्टेंट फीचर इज दैट 100 मिनट्स के अंदर वो जो भी कंप्लेंट्स है वो एड्रेस किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे पैसा बांट रहा है, कहीं पे फ्रीबीज बांट रहे हैं, इन दोस केसेस लाइक एनीबडी कैन टेक अ फोटो और अ वीडियो एंड देन सेंड इट एज अ कंप्लेंट। एंड इवन जो है वो अनोनिमस भी रह सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो उनका जो नाम और डिटेल्स और उसके दौरान पे रजिस्टर करके करना है। अनोनिमस के दौरान पे ही वो लोग कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। तो एक कोई भी सिटीजन जो है दे कैन जस्ट टेक अ फोटोग्राफ और वीडियो ऑफ पर्टिकुलर इंसिडेंट। कहीं परमिशन का बिना झंडा लगा दिया या कहीं बैनर लगा दिए, कहीं सड़क के ऊपर कुछ एमसीसी वायलेशन है, वो सारे कुछ रिपोर्ट कर सकते हैं। तो once it is registered there, it will give signal to the control room. From control room, the returning officers they will direct जो अपने FST टीम जो है
उनको डायरेक्ट करेंगे। तो एफएसटी टीम को जब भी मिल जाए इंफॉर्मेशन की ये लोग जाके दे विल एड्रेस द इश्यूज। तो नॉर्मली उनका टाइम है 100 मिनट्स। तो इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि आपकी एफएसटी टीम कहाँ है, उस साइड पे पहुंची कि नहीं, वो भी एक देख सकते हैं। सो टू इंश्योर दैट एफएसटी टीम सही टाइम पे पहुंच के वो कंप्लेन लेके देन दे रिजॉल्व द कंप्लेंट आल्सो। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स बेसिकली। और कोई चीज 100 मिनट्स के ऊपर हो जाता है वो एस्केलेट होके अगर कुछ एफआईआर दर्ज करना है जो भी है, दैट विल बी कम्युनिकेटेड विद द पुलिस डिपार्टमेंट। राइट सर। अब से एक एसोसिएटेड क्वेश्चन और है, ये तो हो गए एक वाइड तौर पर जो मोटे मोटे कंप्लेन्स हैं। मेरे पास कल एक व्यक्ति का, एक वोटर का मैसेज आया था। इनफैक्ट कल एक वेबिनार चल रहा था, उसके दौरान उन्होंने ये पूछा कि जो वोटिंग सेंटर्स हैं, द वोटिंग सेंटर्स, इफ दे आर नॉट प्रॉपरली सैनिटाइज्ड और इफ दे आर नॉट प्रोवाइडिंग प्रॉपर मास्क और प्रॉपर ग्लव्स टू द वोटर्स, what should they do? Should they still practice their vote? Should they still exercise their vote? Who should they complain to? Because then, 100 hours become too much, because that's something that needs to be addressed at that moment itself. What should they do in that case? 100 minutes है, 100 hours नहीं है, पहले 100 तो minutes. एक Oh, I'm correction so है। sorry. 100 minutes. Okay, sir. In case Okay. of such things, there are voter facilitative booth which are being set up. तो हाँ, सारे polling station में ये VFB बोलते हैं, voter facilitative booths are set up, and then there is helpline number is also given where they can raise these issues. तो voting के दिन में अगर we are making sure that sufficient PPE kits दिया जा रहा है, लास्ट 1 घंटे में वो वोटिंग भी कर पाएंगे, तो ये सब सफिशिएंट मेजर्स, प्रिवेंटिव मेजर्स लिया गया है। पर्टिकुलर BLO कैन बी कॉन्टेक्टेड, बूथ लेवल ऑफिसर जो है उनके, बिकॉज वो बूथ लेवल ऑफिसर एक ही होता है एक पोलिंग स्टेशन में। तो हमारे पास 2968 पोलिंग बूथ है, तो सारे बूथ लेवल ऑफिसर्स वहां पे मौजूद होंगे, उनको रेस कर सकते हैं। जो भी है वी कमिट आवरसेल्फ की कोविड रिलेटेड कोई इश्यू ना हो पोलिंग स्टेशन में। अब सर, आपने बात की आखिरी 1 घंटे की। मुझे पता है कि आखिरी 1 घंटा डेडिकेटेड किस लिए है, पर मैं एक एसोसिएट सवाल पूछना चाहूंगी अपने ऑडियंस के लिए, अपने लाइव ऑडियंस के लिए, कि जो कोविड पॉजिटिव लोग हैं या ऐसे लोग हैं जिनको शक है कोविड पॉजिटिव होने का, या ऑलरेडी कोविड पॉजिटिव हैं, उनके लिए वोटिंग की क्या तरीका है? कैसे वो वोट डाल सकते हैं? क्या समय निर्धारित है या क्या तरीके हैं जिनसे कोविड पॉजिटिव लोग वोट डाल सकते हैं? फॉर कोविड पॉजिटिव है, हमारा टाइमिंग जो है 7 बजे से 3 बजे तक है नॉर्मल वोटिंग का। एंड जो भी कोविड पॉजिटिव उस समय का है, पोलिंग डे का है, दे कैन वोट। जो उनका वोट पीरियड जो है वो 3 बजे से 4 बजे तक एक्स्ट्रा 1 घंटे दिए गए हैं। तो उस 1 घंटे में जाकर पीपी किट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और पोलिंग बूथ का भी जो भी पर्सनल्स है वो भी पीपी किट्स पहनेंगे। उस समय में वो लोग वोट दे सकते हैं विद कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। राइट सर, थैंक यू सो मच सर। आगे जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे हम एक्सपर्ट्स तक वापस पहुंचते जाते हैं। फिलहाल अपनी स्लाइड्स को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं व्हाट्सएप की अच्छी प्रैक्टिसेस की। फिर से एक बार रिमाइंड करा दूं, प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर जुड़िए, क्योंकि पीडीएफ आपको वहीं पे शेयर किया जाएगा। ऐसे में व्हाट्सएप की अच्छी प्रैक्टिसेस क्या है वो आपको बता देते हैं। यदि आपके पास कोई भी मैसेज आ रहा है तो वो उस व्यक्ति ने व्यक्तिगत तौर पर आपको भेजा है या नहीं, या कहीं से फॉरवर्ड करके भेजा है, ये जांचने का एक बहुत छोटा सा तरीका है। अगर किसी व्यक्ति ने फॉरवर्ड किया है तो ऊपर एक फॉरवर्ड का साइन आ जाता है लिखा हुआ, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक्चुअली कुछ स्मार्ट लोग उसको कॉपी करके भी भेज सकते हैं, तो ऐसे में उसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है। जो आपके पास जानकारी दी गई हो, जो भी आपके पास जानकारी आई, उसको डबल चेक करना बहुत जरूरी है। पर अगर फॉरवर्डेड लिखा है तो आपको डबल चेक करे बिना ही पता है कि वो कहीं से ट्रैवल करके इंफॉर्मेशन आई है, डायरेक्टली आप तक नहीं पहुंचाई गई है। विचारशीलता के साथ मैसेज भेजें। जैसा आशीष ने आपको बताया कि आपका ऑफलाइन बिहेवियर और ऑनलाइन बिहेवियर सेम होना चाहिए। यदि आप पर्सनल लाइफ में किसी को हिट नहीं करना चाहते, हर्ट नहीं करना चाहते, तो आपका ऑफलाइन ऑनलाइन बिहेवियर भी सेम लाइन पे चलना चाहिए। आप जो भी किसी को मैसेज भेज रहे हैं या किसी को कोई भी संवाद कर रहे हैं ऑनलाइन, तो वो उसी लाइन पर होना चाहिए, चाहे वो वन वे कम्युनिकेशन क्यों ना हो। आपके पोस्ट जो हैं सोशल मीडिया पर, वो भी शुड रिप्रेजेंट दैट बिहेवियर ओनली। यू शुड नॉट बी हर्टफुल टू एनीवन। झूठी जानकारी अक्सर आसानी से फैल जाती है, जैसा पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। कोई अनजान मैसेज कितनी भी बार मिला हो, उस पर ध्यान ना दें। अगर कोई मैसेज बहुत सारे लोगों ने आप तक भेजा है तो जरूरी नहीं है कि वो सच हो।
हो सकता है कि बाकी सब लोग भी उसी तरह से उसके जाल में फंस गए हों जैसे आप फंस रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि बहुत सारे लोगों ने भेजा है तो वो सच है। फैक्ट चेक जरूर करें किसी भी चीज को। व्हाट्सएप पर आप किसी भी नंबर को ब्लॉक कर सकते हैं या उस ग्रुप से निकल सकते हैं। बहुत जरूरी जानकारी है ये इसकी, क्योंकि कई बार आपको एडिशनली ग्रुप्स में जोड़ दिया जाता है, ऐसी जानकारी दी जाती है जो शायद आप नहीं जानना चाहते। कुछ कुछ हर्टफुल जानकारी दी जाती है, कुछ ऐसी जानकारी जो आप चाहते हैं कि नहीं मैं नहीं सुनना चाहता, मैं इस चीज का हिस्सा नहीं बनना चाहता, तो आप उस ग्रुप को इजीली लीव कर सकते हैं, निकल सकते हैं उस ग्रुप से। एग्जिट ग्रुप का ऑप्शन आता है। रिपोर्ट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि ऐसी जानकारी उस ग्रुप में शेयर की जा रही है जो हार्मफुल है या किसी को नुकसान पहुंचा सकती है, तो आपको आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस ग्रुप को, उस एडमिन को रिपोर्ट कर सकते हैं। बाकी आप कुछ ऐसी सेटिंग्स भी लगा सकते हैं जिससे लोग आपको ग्रुप में ऐड ना कर पाए आपकी परमिशन के बिना। ऐसे में जब भी आपको कोई ग्रुप में ऐड करना चाहेगा तो आप तक एक मैसेज आएगा कि ये व्यक्ति आपको इस ग्रुप में ऐड करना चाहता है, क्या आप ऐड होना चाहते हैं? अगर हाँ तो इस पे क्लिक करिए और इस पे नहीं। तो वो बहुत आसान सा तरीका है, वो आप फॉलो कर सकते हैं। प्रीवियसली में जाएं, अपना ग्रुप चुनें कि अच्छा इन 3 विकल्पों में से एक को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो आपके परिचित ग्रुप है उससे आप सिर्फ उसी में जुड़ेंगे, क्योंकि आप तक जानकारी आ जाएगी कि इसमें ग्रुप को आपको जुड़ना है या नहीं जुड़ना है। समस्यात्मक नंबर या ग्रुप को रिपोर्ट करें, ये आपका कर्तव्य है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि ऐसी जानकारी है जो किसी को नुकसान पहुंचा सकती है, भले ही आप तो निकल गए पर बहुत सारे लोग स्टिल उसमें हैं, तो उसको रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। नंबर्स को आप ब्लॉक कर सकते हैं। अगर आपने आप किसी ग्रुप में जुड़े तो रहना चाहते हैं पर नोटिफिकेशंस नहीं चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी अ फैमिली ग्रुप जहाँ पे जैसा ज्ञान प्रकाश जी ने बोला कि गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के 50 मैसेजेस आते हैं, तो आप उसको अवॉइड करना चाहते हैं तो आप नोटिफिकेशंस को म्यूट कर सकते हैं। आप उस ग्रुप से निकल भी सकते हैं, जैसा आपको सूट करता है। पर ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो सेटिंग्स में जाकर इजीली अवेलेबल हैं और आपको पल्लवी जी, जी आशीष। हाँ, ये व्हाट्सएप वाले में कुछ बताना चाहूंगा। बिल्कुल, हमारे पास खबर आती है कि व्हाट्सएप ने जो है 20 लाख व्हाट्सएप नंबर को जो है हटा दिया है व्हाट्सएप से। तो पहले स्लाइड आइएगा, तो रोटी बना देना। हाँ, तो इसमें ये जो हम देख रहे हैं कि रिपोर्ट नीचे जो आ रहा है रिपोर्ट स्पैम, जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये पूछता है कि आप पिछले जो कौन से 3 मैसेज पे जो है आपको लगता है ये स्पैम है, और इसके आधार पे ये जो है व्हाट्सएप नंबर को ब्लॉक करता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। आशीष ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल के साथ समझाया कि क्यों ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फैक्ट चेकिंग और खबरों की पड़ताल कैसे करें बहुत जरूरी है। ये एक्चुअल जिस्ट है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। जल्दी जल्दी से बात करते हैं ओपन सर्च की। गूगल ओपन सर्च क्या है? यदि आप तक कोई भी जानकारी आ रही है तो वो, हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर आई जानकारी की, तो वो जानकारी या आपके पास व्हाट्सएप पर आएगी या आपके पास फेसबुक पर आएगी या ट्विटर पर आएगी या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आएगी। ऐसे में उस जानकारी को अगर आप इंटरनेट के जरिए आप तक मिल रही है तो उसको चेक करने का जरिया भी इंटरनेट हो सकता है। गूगल ओपन सर्च, आप इसमें से गूगल हटा भी सकते हैं, आप ओपन सर्च कर सकते हैं किसी भी ब्राउजर पे। वो गूगल भी हो सकता है, वो बिंग भी हो सकता है, टिनाई भी हो सकता है। आप जो भी ब्राउजर यूज करते हैं आप उस ब्राउजर का इस्तेमाल करके कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। यदि आपसे कोई कह रहा है कि करेले का जूस पीने से कोरोना ठीक हो जाता है, तो आप इसको सिर्फ कीवर्ड सर्च कर सकते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में, बिटरगार्ड जूस प्लस कोविड, क्योर फॉर कोविड, या कोविड ठीक करने का तरीका, करेले का जूस। उससे आपको बहुत सारे ऑथेंटिक सोर्सेज मिल जाएंगे जहाँ पे हो सकता है बहुत सारे फैक्ट चेक्स मिल जाएं, या हो सकता है कि आपको WHO की वेबसाइट पर कुछ इससे जुड़ा कुछ मिथ बस्टिंग मिल जाए कि नहीं ये तो मिथ है, ये तो गलत है। ऐसी जानकारी आपको गूगल ओपन सर्च से या बिंग ओपन सर्च से बहुत इजीली मिल सकती है। तो ओपन सर्च जरूर करें। जो भी ब्राउजर आप इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल करके ओपन सर्च करें। आगे आते हैं। गूगल रिवर्स इमेज बहुत इंटरेस्टिंग टूल है। आज हमारे साथ फिलहाल 50 पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं। शरद, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप अपनी स्क्रीन को 2 मिनट के लिए हटा दें। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताना चाहूंगी कि गूगल रिवर्स इमेज क्या है और कैसे काम करता है। आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल। ओके, एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं। ये एक पोस्ट है। इस पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि ये व्यक्ति हैं सत्यजीत रे। 1953 की तस्वीर है जब सत्यजीत रे ऐसे इस अवतार में नजर आए थे।
शानदार गाड़ी के साथ शानदार सूट बूट में बिल्कुल नजर आ रहे हैं वो। तो मुझे करना क्या है, यहाँ पे मैंने राइट क्लिक करा, मैंने इमेज को सेव किया, मैंने इसे अपने डेस्कटॉप पे एस रे करके सेव कर लिया। अब क्या करना है मुझे, अब मैं आ गई, ये है मेरा ब्राउजर। यूजुअली ब्राउजर आपको ऐसा दिखेगा। जब आप इमेजेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको इमेजेस दिख रहा है, ये इमेजेस ही है एक्चुअली। यहाँ पे अगर आप इमेजेस सेक्शन पे देखेंगे तो यहाँ आपको एक कैमरा का आइकन नजर आएगा। इस कैमरा के आइकन पे जब आप क्लिक करेंगे तो या तो आपसे यूआरएल मांगेगा या अपलोड इमेज मांगेगा। आप यहाँ से चूज फाइल कर सकते हैं। मैंने इसको डेस्कटॉप पे ऐसे करके सेव करा है, मैंने इस फाइल को अपलोड किया और शॉन कॉनरे, जेम्स बॉन्ड, गोल्डफिंगर मेरे पास रिलेटेड कीवर्ड आ गया। जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ तो मेरे पास बहुत सारे सिमिलर इमेजेस के एग्जांपल्स आ गए हैं। गोल्डफिंगर, जेम्स बॉन्ड 007, फोकस ऑफ द वीक गोल्डफिंगर। मुझे पता लग रहा है कि ये गोल्डफिंगर जेम्स बॉन्ड की फिल्म से रिलेटेड है। क्लिक कर लेते हैं तस्वीर पे, क्लोजली क्लिक करके देखते हैं क्या खुलता है। ये देख, स्क्रीन दिख रही है मेरे को आपको मेरी? क्या ये सत्यजीत रे है? नहीं, ये शॉन कॉनरी हैं, जाने माने एक्टर हैं, जेम्स बॉन्ड रह चुके हैं। तो हमने क्या समझा? हमने समझा कि जो सत्यजीत रे के नाम से तस्वीर एडिट करके वायरल की, पल्लवी आपका माइक म्यूट हो गया है। हाँ, तो आप दोनों के बीच में डिफरेंस देख सकते हैं। ये सत्यजीत रे की तस्वीर बताई गई और असली तस्वीर ये थी। किस तरह से स्मार्टनेस के साथ उसको एडिट करके आप तक परोसा गया जिससे आप भ्रम में पड़ जाएं। आप स्क्रीन वापस लगा सकते हैं शरद। गूगल रिवर्स इमेज बहुत सिंपल है, मैंने करके इसलिए आपको बताया कि शायद मैं जब मौखिक तौर पर आपको बताती तो आप उतना क्लियरली नहीं समझ सकते। मुझे लगा कि 2 मिनट लगा के मुझे आपको समझाना चाहिए। रिवर्स इमेज सर्च आपको बहुत क्लियर हो गया होगा इस एग्जाम्पल के साथ। इनविड क्या होता है? इनविड एक टूल है जिससे आप स्क्रीन ग्रैब्स निकाल सकते हैं। वीडियो को भी आप रिवर्स इमेज सर्च करके या गूगल ओपन सर्च से ढूंढ सकते हैं, पर उसके लिए आपको जब रिवर्स इमेज करना है तो आप वीडियो को कैसे रिवर्स इमेज करोगे? आप तो इमेज को रिवर्स इमेज सर्च करोगे ना। तो आप इनविड टूल का इस्तेमाल करके उस वीडियो की स्क्रीन ग्रैब्स निकाल सकते हो, स्क्रीनशॉट्स निकाल सकते हो और फिर उन स्क्रीनशॉट्स को वापस से गूगल रिवर्स इमेज कर सकते हो, टिनाई रिवर्स इमेज कर सकते हो। एम्फेसाइज इसलिए इस पे ज्यादा नहीं करूंगी कि थोड़ा सा ट्रिकी टूल है और सबको समझना बहुत आसान नहीं है, पर विश्वास न्यूज की वेबसाइट पर एक टूल्स करके सेक्शन है, वहां पर एक पीडीएफ है। उस पीडीएफ में सादा बहुत अच्छी सी जानकारी दी गई है इन सब टूल्स के बारे में। तो आप सभी से मेरा अनुरोध रहेगा कि उस टूल का इस्तेमाल, वहाँ जो टूल सेक्शन है वहां पर जाकर इन टूल्स के बारे में डिटेल में पढ़ें और आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। डॉक्टर हेमंत हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर हेमंत, मैं आई डोंट नो वेदर यू कैन हियर मी और नॉट, पर ये एग्जांपल एक्चुअली ऐसा है जो कोविड के समय पे नहीं बल्कि अक्सर कोविड के समय पे तो पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा वायरल हुआ, बहुत ज्यादा वायरल हुआ। एक मास प्रिस्क्रिप्शन था जिसमें जनता को दे दिया गया कि पैरासीटामोल, एक कोई स्टेरॉइड दे दिया गया और एक कोई और टैबलेट दे दी गई, साथ में 2-3 और विटामिन दे दिए गए कि ये एक मास प्रिस्क्रिप्शन है, अगर आपको सर्दी जुकाम कुछ भी लग रहा है तो ये ले लीजिए, आपका कोरोना ठीक हो जाएगा। इससे जी लोगों को ठीक कहा पल्लवी जी। ये ऐसे प्रिस्क्रिप्शंस बहुत घूम रहे थे और लोग जो कोविड से निकले थे वो लोग अपने प्रिस्क्रिप्शंस को व्हाट्सएप कर रहे थे मीडिया में कि ये मैंने खाया, मैं ठीक हो गया, अब ये आप खा लो। तो उस समय ये था कि हर व्यक्ति अपनी चिकित्सक बना हुआ था और जो स्वयं भोगी था वही दूसरों का इलाज भी कर रहा था। ये भी हम लोग ने देखा है उन दिनों में। सर बिल्कुल, मैं आपसे चाहूंगी कि आप क्लियर करें एक बार कि क्यों ये प्रिस्क्रिप्शन हानिकारक हो सकते हैं और क्यों लोगों को ऐसे जालों में नहीं फंसना चाहिए।
देखिए, ये एक डॉक्टर जब एक पेशेंट को देखता है, एक मरीज को देखता है, तो वो उसके बारे में, उसकी फिजियोलॉजी, उसके रोग के बारे में, उसको बाकी और क्या क्या परेशानी है उसको देखते हुए एक कस्टमाइज्ड, एक जैसे कि आप अपने लिए कपड़ा बनवाने जाते हैं तो टेलर आपका नाप लेता है, उसके हिसाब से बनाता है। आप किसी का भी कपड़ा नहीं पहन सकते, वो आपको फिट नहीं होगा। ऐसे ही एक प्रिस्क्रिप्शन कस्टमाइज्ड है। मैंने किसी को देखा, उसको मैंने देख के क्या समझा और उसके बारे में क्या समझ के मैंने उसके हिसाब से उसकी इम्यूनिटी कितनी है, उसकी उम्र क्या है, उसको कोई और रोग है कि नहीं उसके संग, जिसको हम लोग कहते हैं कि कोई कोमॉर्बिडिटी तो नहीं है, उसके हिसाब से हम उसका प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं। अब यहाँ पे जब आप दूसरे को जस्ट व्हाट्सएप कर देंगे तो वो तो 100 लोगों के पास और पता नहीं कितने लोगों के पास चला जाएगा और सब उसी को फॉलो करने लगेंगे। एक समझ लीजिए कि अंधों की तरह एक तरह से आप फॉलो करने लगेंगे। ब्लाइंड लीडिंग अ ब्लाइंड से कहा जाता है। तो अब उसको कई बार लोगों को रिएक्शन कर सकता है। कोई एंटीबायोटिक आपने कहा किसी को हो सकता है रिएक्शन करती है वो एंटीबायोटिक, तो उसको हम नहीं देंगे, लेकिन वो व्हाट्सएप के प्रिस्क्रिप्शन पे वो खा लेगा, उसको रिएक्शन कर जाएगी और बिना ये समझे कि वो किस वजह से उसको उसकी तबीयत खराब हुई, वो ये कहेंगे कि साहब कोविड से और तबीयत खराब हो गई। वो ये भी नहीं समझेंगे क्या हुआ था हमको। तो ये भी हम लोग ने इसमें इस कोविड के काल में ये चीजें भी देखी है। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट सर। Excuse me. आगे बढ़े उससे पहले मैं एक सवाल लेना चाहूंगी। हेलो गणेश सर, आपके लिए सवाल था, एक छोटा सा सवाल है, अगर Yeah. थोड़ा सा समय हो तो आप अगर बात कर पाए। थैंक यू। सवाल राजकुमार गुप्ता का है, दिव्यांग मतदाताओं के लिए जो फिजिकली चैलेंज्ड वोटर्स हैं उनके लिए क्या सुविधाएं हैं मतदान के समय? गणेश सर, सवाल आपके लिए है। गणेश सर से शायद हमारा संपर्क टूट गया है, पर ओके, आई थिंक गणेश सर हैज लेफ्ट अ मैसेज, ही हैड टू लीव, शायद वो नहीं रुक पाए। इट्स ओके, वी विल ट्राई एंड गेट बैक टू हिम विद दिस, बट बात कर लेते हैं स्लाइड्स के बारे में। जैसा हेमंत जी ने बताया, ये फर्जी खबर थी। ये ऐसी चीज है जिसके लिए आपको फैक्ट चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद ही अवेयर होना चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस बोलते हैं इसे, कि जो कॉमन सेंस है उसका उपयोग करके आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। ऐसे ही एक और, हम चुनाव की बात कर रहे हैं तो विधानसभा चुनावों की बात कर रहे हैं। ऐसे में हर बार जब भी कोई चुनाव होता है तो चुनाव को लेकर तारीखें वायरल हो जाती हैं इलेक्शन कमीशन की डेट रिलीज करने से पहले ही। बहुत जरूरी है कि आप ऐसी चीजों से रुके, बचें, क्योंकि कई बार अपने आप डेली रूटीन को या आगे आने वाले जो भी इवेंट्स हैं उनको इन डेट्स के अराउंड बना लेते हैं और फिर अंत में जब असली डेट्स आती हैं तो आपको कहीं ना कहीं हानि होती है या कहीं ना कहीं किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, आप इलेक्शन कमीशन की साइट पर जाकर देख सकते हैं, ऑथेंटिक मीडिया हाउसेस पर जाके देख सकते हैं, ओपन कीवर्ड सर्च कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। एक बार एम्फेसाइज करना चाहूंगी अपने चैटबोट नंबर पर। चैटबोट क्या है, आपको जैसा मैंने आपको बताया, ज्यादातर जानकारी आजकल क्या होता है कि हमें व्हाट्सएप पे मिलती है। अब व्हाट्सएप पे जो जानकारी है वो आपके लिए है, आपको मिली है, वो बीइंग अ फैक्ट चेकर मुझे नहीं मिल पाएगी अनलेस आप मुझे बताएं। अब उसको हम लोगों ने इनकाउंटर करने का एक बहुत आसान तरीका निकाला है कि आप बजाय इसके कि आप हमें मेल करें या फिर आप हमें हमें टैग करके सोशल मीडिया पर भेजें, हमने एक चैटबोट नंबर लॉन्च करा है। IFCN का चैटबोट नंबर है विश्वास न्यूज के लिए, नंबर है 9599299372। इस नंबर को आपको अपने फोन में सेव करना है। आप विश्वास न्यूज चैटबोट करके इस नंबर को सेव कर सकते हैं और कोई भी अगर आपको मैसेज आता है, फोटो आता है, वीडियो आता है, तो आप हमें वहां पे भेज के पूछ सकते हैं कि क्या ये जानकारी सही है, क्या ये ठीक है, क्या ये गलत है। अगर वो फैक्ट चेक करने लायक होगा तो हम जरूर फैक्ट चेक करेंगे और आप तक जवाब पहुंचाएंगे और आपको बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है।